बताना है कि इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है मेरे दोस्तों। देखिए प्रश्न है 3, 5, 9, 17 और 33। बताना है कि सर अगला पद क्या होगा। जल्दी से शुरू हो जाएं। और यहां पर विंध्य पराशर 65 कह रहे हैं, पिंकी मीना जी 65 कह रही है, मनीष इंदोलिया जी 65 कह रहे हैं, पप्सा झकाल 65 के साथ जा रहे हैं। ओके भाई, काजल भी 65 कह रही है। देखिए दोस्तों एकदम आराम से मैं चलूंगा, आपको भरपूर समय मिलेगा जवाब देने के लिए। देखिए दोस्तों अगर यहां देखा जाए तो ये 2 है, यहां देखा जाए तो ये 4 है, यहां देखा जाए तो ये 8 है और ये अंतर 16 का है। आप देखेंगे गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो दोस्तों इस परिस्थिति में अगला भी गुणा 2 हो जाएगा, तो 16 गुना 32 हो जाएगा। तो 3, 2, 5 और ये हो गया 6। यानी कि दोस्तों आप किसको टिक कर देंगे, 65 को टिक कर देंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों। चलिए फटाफट मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। बताना है कि अगला पद क्या होगा, बताना है अगला पद क्या होगा। आपकी सीरीज है 1, 8, 4, 27, 9 और खाली स्थान। बताना है यहां पर क्या आएगा। हमारे ऑप्शंस हैं 8, 18, 64 और 69। कमेंट करिए मेरे भाइयों क्या होगा सही जवाब। एकदम इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। चलिए शुरू है दोस्तों फटाफट। खुशबू फौजदार बिल्कुल सही जवाब था बेटा पिछले प्रश्न में आपका भी। और सभी मेरे भाई जवाब देते चलेंगे, संकोच नहीं करना है, शर्म नहीं करना है, जवाब सभी का आना चाहिए, है ना। चलिए जल्दी से शुरू हो जाए दोस्तों, फटाफट करेक्ट आंसर देना, सभी को जवाब भेजते चलना है और सभी लोग एक बार शेयरिंग जरूर कर लेना। चलो दोस्तों जल्दी से जवाब दो, सही आंसर क्या होगा, जल्दी करो। ओके जवाब आना शुरू हो गए, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब दे रहे हो। फटाफट मेरे भाइयों का जवाब आना भी शुरू हो चुका है और लगभग सभी भाइयों का जवाब बिल्कुल सही है। 88 कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे देखिए गौतम 64 कह रहे हैं और दिलीप जी 64 कह रहे हैं। अच्छा भाई सीपी चौथुआ जी कह रहे हैं सर 64 होगा, एनके शर्मा जी 64 कह रहे हैं, चेतना कुमारी 64 कह रही है, गोपाल जी 64 कह रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर मैं यहां पर हल करूं तो देखिएगा, अगर मैं इससे ऐसे मिलाना शुरू करूं तो देखिए दोस्तों ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर। तो अगला वाला इसमें तो है नहीं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहां देखिए ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो देखिए दोस्तों यहां से यहां आ गए तो यहां से अगला स्थान इसी का है, तो यहां हो जाएगा 4 का क्यूब, यानी कि कितना मेरे भाई 64 हो जाएगा। और आप किसको टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 64 इज करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी का विकास जहांगीर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बेटा आप भी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कहता है गोले का संबंध घन से है तो वृत्त का संबंध। कल के प्रैक्टिस सेशन में सवाल था, ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें मैंने क्या किया है, 2-3 पीटेट के पुराने पेपरों को मैंने कंबाइन किया है और उनके सवालों को मैंने लिया है, ठीक है। तो कहता है कि गोले का संबंध घन से है, तो बताइए कि वृत्त का संबंध किसके साथ होगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं वर्ग, परिधि, ठोस और त्रिभुज। मैंने आपको कल इसका जवाब दिया है। देखिए दोस्तों गोला यानी कि लगभग इस तरह की एक आकृति, और घन का मतलब होता है कि एक चौकोर आकृति, एक ऐसी आकृति को हम घन कहते हैं। तो वृत्त भी तो एक गोला ही है, बस अंतर यह है कि ये 2D है। तो इसकी आकृति किससे मैच करेगी, वर्ग से मैच करेगी, एक चौकोराकार आकृति। और हमारा सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम इसी को टिक करेंगे मेरे दोस्तों। और सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अशोक राम जी बिल्कुल सही है, गोविंद जी बिल्कुल सही दे रहे हैं ऑप्शन, अमीर अबरू का जवाब बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड। रविंदर राजपूत बिल्कुल सही जवाब बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, आपको बताना है कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह जो यहां पर लगा है यहां क्या होगा। देखिए सीरीज क्या है, 2, 4, 12 खाली स्थान, 240 और 1440। आपको बताना है कि इस खाली जगह पर क्या आएगा। आपके ऑप्शंस हैं 42, 44, 48 और 52। दोस्तों कमेंट करना शुरू करिए फटाफट, सही जवाब देखते हैं आपके जवाब क्या आ रहे हैं मेरे भाइयों। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जवाब सभी के आने शुरू है लगातार और मैं देख पा रहा हूं सभी लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। चलिए बेटा जल्दी से सही जवाब देंगे, क्या होगा राइट आंसर, सभी को कमेंट करना है, सभी को सही से जवाब बताना है। उम्मीद यही है कि आपका जवाब सही आएगा।
और देखिए काजल 48 कह रही हैं, प्रवीण जी भी 48 कह रहे हैं, खुशबू का भी यही कहना है, गोपाल का भी यही कहना है, ओके, अरुण का भी यही कहना है, उत्तम कुमार, यशवंत, निशिका, सभी लोग जो हैं ये 48 कह रहे हैं। और आपका जवाब बिल्कुल सही है बेटा। देखिए कैसे, 2 गुणे 2, 4 गुणे 3, और देखिए इसी तरह से यहां पर 4 का गुणा, तो यहां पर दोस्तों किसका गुणा कर दे, 5 का। देखिए 12 चौके 48 हो गया। चेक करने के लिए देखिए 5 अट्ठे 40 का 0, 5 चौके 20 4 24 और सेट है, और आगे 6 का गुणा करिए, ये आ जाएगा। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है 48। हम ऑप्शन नंबर सी को उड़ा देंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। सी को लॉक कर दिया जाए सर, यही हमारा सही जवाब है। अभी तक तुम लोग परफॉर्मेंस बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है। पहला है हीरा, दूसरा है नीलम, तीसरा है संगमरमर और चौथा है जंबू मणि। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट क्या होगा सही जवाब। सभी दोस्तों का जवाब, नरेश का जवाब सही था, प्रियंका सोरेन का जवाब बिल्कुल सही था, नम्रता परमार ने सही जवाब दिया है, अशोक का जवाब सही है, आरके का जवाब सही है, राहुल जाट का जवाब भी बिल्कुल सही है बेटा। बलवंत जी थैंक यू बेटा, आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। चलिए दोस्तों सूरज जल्दी से जवाब देना। और यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं जो जवाब देख रहा हूं, कुछ बच्चे हीरा कह रहे हैं, कुछ बच्चे नीलम कह रहे हैं, कुछ बच्चे संगमरमर कह रहे हैं, है ना दोस्तों। सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं बेटा, ध्यान से सोचिए समझिए। बहुत ही एक आसान सा प्रश्न है, ये कोई इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही आराम से आप दे सकते हो और आप इस काबिल हैं, आप में वो नॉलेज है बेटा कि आप बड़े आराम से इसका सही जवाब दे सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल, देखिए काजल का कहना, चौधरी साहब जी बिल्कुल सही है, रविंदर सही जवाब, बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाया, जवाब मिल गया ना, ये कहा था मैंने। देखिए दोस्तों सही जवाब क्या है, संगमरमर है। क्यों? क्योंकि सर हीरा एक रत्न है जिसे हम पहनते हैं, रखते हैं, और नीलम भी एक रत्न है, आप सभी जानते हैं नीलम अंगूठी में पहनी जाती है, और जंबू मणि भी एक रत्न है जिसे अंगूठी में पहना जाता है या फिर हम लोग धारण करते हैं अलग अलग जगहों पे। लेकिन दोस्तों संगमरमर को आप पहनते नहीं हैं, संगमरमर जो है ये इस ग्रुप से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब है। चलिए मेरे भाइयों मैं चलता हूं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विषम है, कौन सा भिन्न है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि विषम शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं यकृत, फेफड़े, गुर्दा और कान। बताना है इनमें से अलग क्या होगा। कमेंट करना शुरू करिए मेरे भाइयों, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। आशीष जी हेलो भाई, माया जी नमस्कार जी नमस्कार, ओके, यशवंत जी हेलो भाई। चलिए दोस्तों जवाब देना शुरू करिएगा फटाफट। बिल्कुल पिछले में बहुत सारे बच्चों का जवाब सही था, है ना, बिल्कुल। जैसे यहां पर देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं ऑप्शन नंबर डी के लिए, और बिल्कुल सब ने एक लाइन से डी को उड़ा दिया है, बिल्कुल डी को उड़ा रहे हो तुम लोग, और बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा डी। क्योंकि ध्यान देना दोस्तों, ये तीन जो हैं, ये तीनों के तीनों शरीर के आंतरिक अंग हैं, अंदर के हिस्से हैं, इनर पार्ट है ना। लेकिन कान जो है ये बाहरी अंग है, और इसलिए ये इस ग्रुप से क्या हो गया, भिन्न हो गया, अलग हो गया मेरे दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विषम है, जनवरी, मई, नवंबर या अगस्त। कमेंट करिए मेरे भाइयों सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए। आपका जवाब मैं लेना चाहूंगा यहां पर। वेरी गुड, साखी जी बिल्कुल सही जवाब है, खुशबू का जवाब सही था, दिलीप का जवाब सही था, पुखराज का जवाब सही था, अलीफा खान ने सही जवाब दिया है, और पटेल का जवाब भी बिल्कुल सही है, शायरी का जवाब भी सही था, सुशील का भी जवाब सही था, कांजी मीना, अशोक का जवाब, सभी का जवाब बिल्कुल सही आया था पिछले मेरे दोस्तों। चलो सो जाओ मेरे दोस्तों फटाफट। वेरी गुड। और जितने भाई अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, एक बार आप सभी को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार धन्यवाद। और दोस्तों सभी दोस्तों को खमागनी, लगे रहिए अगले सेशन तक। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो 7वां सवाल हो रहा है, अभी मेरे हिसाब से 5 या 10 मिनट हुए हम लोगों को, और अभी तो बहुत कारवां बाकी है। बस आपको साथ में बने रहना है और वीडियो को लाइक करते चलना है, बस लाइक करते चलिएगा और कुछ नहीं मेरे भाइयों। और जवाब देते चलिएगा, जवाब सब दीजिएगा। जैसे मैं देख रहा हूं मात्र 200 बच्चे जवाब दे रहे हैं और हम लोग 500 से ऊपर लोग लाइव हैं। बेटा जवाब सबको देना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे भाइयों जवाब देना शुरू करिए। यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन पे जा रहे हैं सब लोग, नवंबर बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों जनवरी 31 दिन की है, मई 31 दिन का है, अगस्त 31 दिन का है, और नवंबर कितने दिन का है भाई, नवंबर 30 दिन का है। तो सर नवंबर को लॉक करो।
नवंबर हमारा सही से जवाब है। सर किसको लॉक करें? नवंबर को लॉक करें, क्योंकि सर यहां पर नवंबर जो है ये सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कहता है कि भाई डियर को, DEAR को लिखा गया है FG, है ना, FGCT। आपको बताना है कि इसी लैंग्वेज में रीड को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब फटाफट कमेंट करना शुरू करिएगा आप लोग भी, मैं भी लगाना शुरू करता हूं आपके साथ में। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो +2, यहां देखेंगे तो +2, यहां देखेंगे तो +2 और यहां भी देखेंगे तो +2 हो रहा है। यही काम बेटा यहां कर दीजिए, सभी में +2 कर दीजिए, ठीक है। और देखिए 18 में 2 जोड़ोगे 20 होगा, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा, 1 में 2 जोड़ोगे 3 होगा और 4 में 2 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, यानी TGCF। चेक करिए दोस्तों, TGCF ऑप्शन नंबर डी को उड़ाया जाए, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो। बिल्कुल, कितने लोग जवाब दे रहे हैं? क्या बात है यार, तुम लोग तो मुझसे ज्यादा फास्ट हो भाई, बहुत अच्छे भाई। मैं तुम लोग के मुकाबले स्लो हूं, तुम लोग मुझसे फास्ट चल रहे हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने सीरीज का एक प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस श्रृंखला में यहां पर क्या आएगा। जरा देखिए ध्यान से सवाल को और जवाब दीजिए। देखिए भाई 1000 है, 4000 है, 2000 है, 8000 है, 4000 है और पूछा गया है यहां क्या होगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से सही जवाब देखना चाहूंगा, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। आप इस प्रश्न में क्या सही जवाब देते हैं, कैसे देंगे जवाब तो समझिएगा। पहले 9 लिख करके तब अपना ऑप्शन लिखिएगा, समझ में आएगा कि आपका जवाब क्या है। देखिए जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं, जवाब इसी तरह से दीजिए, सवाल लिखिए और उसका ऑप्शन लिखिए, तब समझ में आएगा कि आपने किस प्रश्न का जवाब दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू जाइए जवाब देना। और यहां पर 9वें का सी, पीहू कह रही है सर सी होगा, ओके। और खालू राम जी सी कह रहे हैं, प्रिया कह रही है सर सी होगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लीला का जवाब सी है और यहां पर कामिनी का जवाब सही है, वेरी गुड। कार्तिकेय सी कह रहे हैं। अच्छा दोस्तों देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो 1000 से 2000 हुआ, 2000 से 4000 हुआ, है ना। देखिए अगर यहां देखें तो इसका अपना दुगना हो गया, इसका यहां पे दुगना हो गया। तो दोस्तों उस हिसाब से अब दूसरे रंग चलिए, देखिए 4 से 8 गुणे 2, तो यहां पर भी 8 से गुणे 2 कर दो, कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? 16000 और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए सर, सी हमारा सही जवाब है और ये आपका करेक्ट आंसर है सभी दोस्तों का। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए भाइयों मेरे आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, आपको बताना है कि दोस्तों इस श्रृंखला में यहां पर क्या आएगा। देखिए प्रश्न है 17, 36, 75, 154, 313 और प्रश्नवाचक चिन्ह। बताना है यहां पर क्या आएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, जल्दी से एकदम सही जवाब, एकदम सटीक जवाब तुमसे चाहिए। ऑप्शंस हैं 485, 517, 540, 632। बहुत अच्छे, एकदम सही जवाब देना मेरे भाइयों, शुरू जवाब करना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया भाई, थक गए क्या? जल्दी जल्दी जवाब दो, स्पीड बढ़ी रहनी चाहिए तभी मजा आएगा। चलिए जनक जी नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए अंकित गुर्जर सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब था पिछले भाई। अच्छा यहां पर पुष्पेंद्र का जवाब, अल्ताफ का जवाब, अजय का जवाब और यहां पर मैं देख रहा हूं अधिकतर भाइयों का जवाब 532 आ रहा है कि 632 है, 632 आ रहा है, वेरी गुड। कई बच्चे 632 के साथ में देख रहा हूं कॉमनली जा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चेक करते हैं। देखिए 17 दूना 34 प्लस 2 कर दीजिए, 36 हो जाएगा। 36 दूना 72 प्लस 3 कर दीजिए, 75 हो जाएगा। 75 दूना 150 प्लस 4 कर दीजिए, हो जाएगा। इसी तरह से इसको जवाब करेंगे तो गुणा 2 308 हो जाएगा और प्लस 5 कर देंगे तो 313 आ जाएगा। अब दोस्तों पहले इसका दुगना करिए और इसमें 6 जोड़ दीजिए। तो जब दुगना करेंगे तो 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6 और प्लस 6, यानी कि दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 632। यानी सर हमारा जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 632। चेतना बिल्कुल सही जवाब दे रही हो बेटा। चलिए आ जाइए इस प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। चलिए दोस्तों जरा प्रश्न को ध्यान से देखिए और एकदम सही जवाब दीजिए। देखिए 625, 5, 125, 25, 25 खाली स्थान 5।
देखिए दोस्तों प्रश्न है 625, फिर 5 है, फिर 125, फिर 25 और फिर है 25 और फिर खाली स्थान है और यहां है 5। अगर दोस्तों हम लोग इसको हल करें तो देखिए यहां पर गुणे 1/5 हुआ है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो गुणे 1/5 हुआ है और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो गुणे 1/5 हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहां पर गुणा 5 हुआ है, तो इस परिस्थिति में यहां पर भी गुणा 5 हो जाएगा यानी कि 125 हो जाएगा और ये हमारा सही से जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा। देखते हैं मेरे कितने भाइयों ने सही जवाब दिया है। ये बिल्कुल उम्मीद है कि आपका जवाब बिल्कुल सही। क्या बात है प्रधान जी, बहुत अच्छे। आशीष जी, सुनीता जी, क्या बात है। प्रियंका, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। सॉरी 12 है ना, हाँ 12 है। चलिए जरा जवाब देना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या रखा जाएगा, सब लोग जरा कमेंट करके जवाब देना शुरू करें दोस्तों। देखिए प्रश्न है 4, 9, 20, 43 और 90, 185 और 376। बताना है दोस्तों अगला पद क्या होगा, यही हम लोगों को कमेंट करके जवाब देना है। तो चलिए जरा शुरू हो जाए सभी दोस्तों का जवाब देना। और भाइयों वीडियो को लाइक करते चलिएगा, जरूर वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, इतना मैं कहूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबा दीजिएगा। बगल में बेल बटन है, उसे दबा दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाएंगे। और अभी तो आज शाम को 5 बजे भूगोल चलेगी, 7 बजे हिंदी चलेगी, एक से एक मैराथन बाकी है आपके पेपर तक में, तो आपको एकदम हम जंग के लिए तैयार कर देंगे मेरे भाइयों। जल्दी से सही जवाब आना शुरू हो जाए। और देखिए आपका जवाब आने लगे हैं। 12 का डी श्रद्धा कह रही है। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर 4 गुणे 2 प्लस 1 हो गया, 9 गुणे 2 प्लस 2 हो गया, 20 गुणे 2 प्लस 3 हो गया, 43 गुना 86 प्लस 4 हो गया, 90 गुना 180 प्लस 5 हो गया। और यहां पर देखिए गुणे 2 यानी कि हो जाएगा कितना 370 और प्लस 6 76 हो गया। तो दोस्तों गुणा 2 करके प्लस 7 कर रहे हो। देखिए 2 छके 12 का 2, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 तिया 6 और 1 7। और बेटा इसमें 7 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सही आंसर 759। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, यही तुम्हारा सही जवाब है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक लाइन से उमंग शर्मा, तुकाराम, कालू जी, गणेश पवार, क्या बात है। अमृत जी बहुत अच्छे, संतोष सेवार बहुत बढ़िया, अरुण बैरवा, सब लोग इसी जवाब पे गए हैं, यानी आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए मेरे भाइयों आगे बढ़ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये है, ध्यान रखिएगा अलग अलग तरह के सवाल मिलने वाले हैं। बस एक लाइन से देखिए, हम लोगों ने कुछ सवाल क्लासिफिकेशन से देखे, कुछ सवाल सीरीज के हैं, इसके बाद और भी टॉपिकों के सवाल लगे हुए हैं बैक टू बैक। देखिए दोस्तों 4, 6, 15 खाली स्थान 275 बताना है यहां पर क्या होगा। आपके ऑप्शन है 20, 35, 45 और 56। जल्दी से सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से जवाब देना शुरू करें। और सभी का मैं जवाब यहां देखना चाहूंगा एक बार जल्दी से दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर। और उम्मीद करूंगा कि आप सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे, इस बात की पूरी आपसे मुझे उम्मीद है। चलिए मेरे भाइयों जवाब देना शुरू करिएगा। देखिए दोस्तों अगर हम लोग यहां पर कार्य करें, यहां पर देखा जाए कि हो क्या रहा है, तो हम लोग ऐसे जा सकते हैं कि 4 गुणे 1 प्लस 2, 6 गुणे 2 प्लस 3, ठीक है। अगर इस तरह से देखें तो यहां पर कर लेते हैं गुणे 3, तो 15 तिया 45 हो जाएगा, है ना। और आगे क्या कुछ मैच करेगा इस पर, अगर हम लोग ले लें, क्या ऐसा कुछ मैच कर सकता है क्या, तो लग तो नहीं रहा है ना, लग नहीं रहा है ना, क्यों दोस्तों कुछ लग रहा है ऐसा। अगर देखिए 15 तिया 45 कर दिया जाए और इसमें हम लोग जोड़ दें कितना, 2 से 3 हुआ तो यहां 4 कर लो, तो 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और अगर इसमें 4 का गुणा करोगे तो 4 9 36 और यहां पर हो जाएगा कितना, 4 चौके 16, 16 और 3 19। नहीं ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आ रहा है बेटा, कुछ और है क्या यहाँ, जरा सोचिए तो देखिए क्या हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ कुछ और ट्राई कर लें, जैसे कि अगर मैं यहां देख लूं कि, चलिए यार कुछ और ट्राई करिए दोस्तों, इसमें हो क्या सकता है, जरा आप लोग भी हिंट करिए, देखा जाए आप लोग क्या कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 35 होगा। अच्छा कैसे आएगा बेटा, जरा मुझे बताओ, मैं भी तो देखो तुम्हारा 35 कैसे आया, जरा मुझे भी हेल्प कर दो, मुझे भी मदद कर दो, देखा जाए जरा कैसे आ रहा है। जल्दी से जरा कमेंट करो तो देखा जाए आपने क्या किया है, जल्दी से कमेंट करिए, एक बार देखना चाहूंगा आपका जवाब और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही क्या होगा। एक बार अपना अपना जवाब जरा भेजना शुरू करिए, देखा जाए सब लोग क्या जवाब दे रहे हैं। अच्छा कोई 35 कह रहा है, कोई 56 कह रहा है, सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा
और लोग बताएं भाई दोस्तों, थोड़ा कमेंट करिए फटाफट। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन नहीं, सब लोग अलग अलग चल रहे हैं। अच्छा भाई, ठीक है, तो सबका जवाब जो है यहां पर अलग अलग आ रहा है। मैं देख रहा हूं यहां पर सब लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग कुछ ऐसा कर लें, देखिए दोस्तों यहां पे कि अगर मैं इसको ऐसे ले लूं कि 4 गुना 8 -1 कर लें। अच्छा चलिए देखते हैं, 4 गुना 8 -2 कर दें, यहां कर दें 15, 6 तिया 18 -3 ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। कुछ और है, यहां जरा सर्च करिए। देखिए 6 गुना 12 +3 कर दें, है ना, और यहां पर क्या कर दें 15 गुना 30, नहीं ये नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं बन रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ इधर उधर मिस्टेक लग रही है क्या, जरा चेक करिए तो दोस्तों। 4 गुणे 2 -2, अच्छा इस तरह से चेक करके देखें। चलो देख लेते हैं भाई, अगर आप लोग कह रहे हैं चलिए आपकी बात यहां मानते हैं, देखते हैं और कोशिश करते हैं, शायद बात बन जाए। देखिए 4 गुणे 2 -2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। और इस तरह से अगर यहां देखोगे तो 6 गुणे 3 -3 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जवाब हो जाएगा 6 तिया 18 -3 यानी कि 15। अब देखिए दोस्तों 15 गुणे 4 -4 कितना हो गया दोस्तों, 15 चौके 60 -4 56 हो गया। और जरा आगे देख लो, 56 में 4 का गुणा करो, 4 नहीं 5 का, तो ये हो जाएगा 5 छके 30 का 0, 55 25 और 3, हाँ यार सेट हो गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो एक बच्चे ने बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया है और आपका जवाब देखिए मैच हो गया, यानी कि 56। तो जितने बच्चे 56 के साथ हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों बिल्कुल मैच कर गया। देखो 4 गुना 8 -2, 6 तिया 18 -3, 15 गुणे 4 -4 कर दिए, 56 आ गया। देखिए यहाँ 56 हो गया। अब 56 में 5 का गुणा करो तो कितना आएगा, 280 आएगा, और उसमें से 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 275 आ जाएगा। देखिए दोस्तों एक बढ़िया सवाल आपके सामने है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है भाई, जहां हमसे गलत हो जाया करे हमें संभाल लेना, तुम लोग, तुम्हारे भरोसे हम लोग चलते हैं। ध्यान देना भाई, हम लोग अपने स्टूडेंट्स के भरोसे हैं और स्टूडेंट हमारे भरोसे, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, टीचर में यही होता है भाई। चलो देखो शुरू हो जाओ। ये रहा, पूछा गया है, बताइए यहां क्या होगा, जल्दी से जरा कमेंट करना शुरू करिए दोस्तों, देखा जाए आपका जवाब क्या आता है। इस सवाल के लिए एकदम सही जवाब सभी को करना है, सभी को कमेंट करना है, देखा जाए दोस्तों आप क्या जवाब देते हैं। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिए, 42 है, 45 है, 15 है, 18 है, 6 है, 9 है और 3 है। आपको बताना है अगला पद क्या होगा। आपके ऑप्शन है 6, 12, 4 और 3। देखिए दोस्तों अगर हम लोग यहां पर काम करें तो 42 + 3 कितना हो जाएगा, 45, और 45 में 1/3 का गुणा कर दे तो 15 हो जाएगा। इसी तरह देखिएगा 15 में 3 जोड़ दे तो 18 हो जाएगा, और 18 में 1/3 का गुणा कर दे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 6 में 3 जोड़ दे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 1/3 कर दे तो 3 आ जाएगा। अब दोस्तों अगला क्या होगा, देखिए +3 कर दे तो यहां कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1 को आप उड़ाइए, यही आपका सही जवाब होगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों 6 कैसे किया गया, पहले +3 फिर डिवाइड बाई 3, फिर +3 डिवाइड बाई 3, फिर +3 फिर डिवाइड बाई 3। तो अगला नंबर किसका है, +3 का है, और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, +3 यानी कि 6 हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाइयों आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले सवाल पे, और देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक सीरीज का सवाल है और सभी लोग जवाब देना शुरू करिए। देखिए दोस्तों कहता है कि 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, अगला खाली स्थान, और उसके बाद है 127। हमें बताना है कि सर यहां पर क्या होगा, 62 होगा, 63 होगा, 61 होगा या फिर 71 होगा। कमेंट करिए दोस्तों जरा सही जवाब, सभी मेरे भाइयों का जवाब सही आना चाहिए भाई। 14वें का ए मनीषा, बिल्कुल सही जवाब था बेटा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग देख रहे हो। और देखो बहुत कम लोग कमेंट क्यों कर रहे हैं भाई, मात्र 200 बच्चों का कमेंट आ रहा है यार, और लोग क्या कर रहे हैं भाई, आप मैराथन में बैठे हैं, यहां आपको कॉपी पेन चलानी है भैया, मूवी नहीं देख रहे हैं, यहां पर आपके साथ मेहनत की जा रही है। आज एक तरह से कह लो छुट्टी का दिन है, फिर भी हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेटा आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि आपका रिदम न टूटे, पेपर तक आपका रिदम बना रहे, और इसीलिए हम लोग संडे के दिन भी आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों बस ये हमारे प्रयास को सफल बनाते रहिएगा। चलिए 63 आ रहा है, एक लाइन से सभी भाइयों का जवाब। चलिए दोस्तों देखिए 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, 8 जुड़ा, 16 जुड़ा,
दोस्तों 2 2 2 और 2, तो 16 दूना 32 कर लीजिए, 2 1 3 और 3 और 3 6 कर लीजिए, और आगे चेक कर लीजिए 32 दूना 64 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा, यानी सही जवाब है। और सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का 63, यानी सर 63 को लॉक करिए, यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। और सभी दोस्तों का जवाब वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। देखिए कहता है कि एक सीक्रेट भाषा में, सीक्रेट का मतलब कोड भाषा में, एक कोड भाषा में वुमेन को ये लिखा गया, सर्वेंट को ये लिखा गया, तो बताइए वोटर्स को क्या लिखा जाएगा? जरा जल्दी से सही जवाब आ जाए मेरे भाइयों। तो देखिए यहां पर वी है, और देखिए यहां वी के लिए कौन सा अक्षर है? 9 है, तो यहां 9 रख लीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहां देखिए ओ है, और यहां पर ओ आया हुआ है, और इसमें ओ के लिए क्या है? 2 है। चेक करते चलिएगा ऑप्शन को। तो देखिए दोस्तों ये 3 लोग तो यहीं से कैंसिल हो गए, बचा कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। तो आप चाहें तो उसे टिक कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं पूरा मिला देता हूं, तब तक आप लोग भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों टी है, यहां पर भी टी है, और यहां टी के लिए क्या है? 0 है, मिलाते चलिएगा। यहां देखिए ई है, और यहां पर ई दूसरे नंबर पे है, और यहां दूसरे नंबर पे 7 है, तो ये हो गया। यहां देखिए आर आया है, आर तीसरे नंबर पे है, और यहां तीसरे नंबर पे 8 है, और इसी तरह से यहां यस है, और यहां यस पहले नंबर पे है, तो यहां देखिए पहले नंबर पे 6 है, यानी कि 902786, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए सर, सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है, आपको ध्यान से इन सवालों का जवाब देते चलना है। बिल्कुल सही जवाब है, यस का जवाब बिल्कुल सही, काजल का जवाब बिल्कुल सही है, तो पीयूष का जवाब बिल्कुल सही था, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छा जा रहे हो, बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे, दमदार, एकदम दमदार, धुआंधार। चलो दोस्तों सुनो जाओ, बताना है कि पेज को क्या लिखा जाएगा। देखिए प्रश्न क्या है, गेयर को ये लिखा गया, रिप को ये लिखा गया, तो बताइए कि यहां पर पेज को क्या लिखा जाएगा। इसका जवाब मैं तुमसे लेना चाहूंगा, देखता हूं किसका जवाब सही आ रहा है। एकदम सही जवाब, एकदम सटीक जवाब आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखना मेरे भाइयों। सुनो जाओ, चलो बहुत अच्छे, क्या बात है, एकदम मतलब धुआं कर दिया तो एकदम एक के बाद एक फटाफट आंसर आता जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा है देख के। यही चाहिए एक शिक्षक को, और कुछ नहीं चाहिए बेटा। आप जब एक अच्छी संख्या में आते हैं ना, तो हमारा सीना गदगद हो जाता है, चौड़ा हो जाता है कि यार चलो हम बच्चे के लिए आए हैं, और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के कि हम जिसके लिए जुड़े हैं वो अपने लिए मेहनत कर रहा है। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए दोस्तों? तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा भविष्य बनेगा, हमें बड़ी खुशी होगी। हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा तुमसे, लेकिन बड़ी खुशी मिलेगी, ये जान लेना। चलो दोस्तों सुनो, जल्दी से जवाब देना। और यहां पर तो तुमने धुआं कर दिया है ऑप्शन नंबर 1 को, ऑप्शन नंबर 1 को धुआं कर दियो एकदम से। चलो तो मैं मिला देता हूं, देखो यहां पर P है, ये देखिए यहां पर P तीसरे नंबर पर है, और यहां हो जाएगा 6। चलिए दोस्तों आगे देखिए A है, यहां देखिए A आया हुआ है, और यहां A के लिए 3 है, ओके। यहां देखो G है, और देखो G यहां पहले नंबर पे आया है, और G के लिए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहां देखो E है, और E के लिए यहां देखो 9 आया है, यानी कि 6359। क्या आप लोगों का जवाब यही था यार? बिल्कुल सही था, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दिया यार, तुम लोग तो मजा आ गया देख के एकदम, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छे मेरे भाइयों। चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया। एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न है बेटा, एक ब्लड रिलेशन का सवाल है, कॉपी पेन का यूज जरूर करना। देखिए दोस्तों कहता है कि दया का एक भाई अनिल है, भाई दया का एक भाई है जिसका नाम क्या है बेटा? अनिल है ना। आगे चलते हैं, दया जो है वो चंद्रा का पुत्र है, दया जो है वो चंद्रा का पुत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए विमल चंद्रा के पिता हैं, विमल जो है वो कौन है बेटा? चंद्रा के पिता हैं, ये हो गए विमल जी, ठीक है। और दया जो था वो चंद्रा का पुत्र था। आगे चलते हैं, तो विमल का अनिल से, विमल का अनिल से, मैंने कल भी इस तरह का सवाल समझाया था कि जिसके साथ का लगा हुआ है जवाब उसी का देना है। तो देखो दोस्तों विमल का अनिल से ये संबंध बताना है कि विमल कौन लगेगा। तो देखो दोस्तों इसके पिता या माता का क्या है, देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है कि पिता या माता का यहां क्या हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए हमारा जो जवाब आ रहा है वो या तो दादा आएगा या तो नाना आएगा। हमारा जवाब क्या आएगा भाई? या तो दादा आएगा और या तो नाना आएगा।
लेकिन हमारे ऑप्शन में तो ये दिया नहीं है, तो उस हिसाब में अब हम लोग यहां से देख लेंगे, है ना। तो ये जवाब क्या मैच करेगा, पोते को मैच करेगा और ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, आपका सही जो जवाब है वो क्या होगा, दादा होगा, ठीक है, दादा या फिर नाना, ये करेक्ट आंसर है, ये तुम्हारा बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन चूंकि विकल्प में नहीं है तो हम पोते के साथ जा रहे हैं और ये हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। देखिए दोस्तों, एक कैलेंडर का प्रश्न है, कहता है यदि कल से पहले का दिन शनिवार है, देखिए कल से पहले का दिन शनिवार था, तो परसों कौन सा दिन पड़ेगा, परसों कौन सा दिन पड़ेगा, यानी आगे की बात कर रहा है। तो मेरे भाइयों जरा ध्यान से सवाल को समझना। प्रश्न कहता है कि कल से पहले का दिन शनिवार था। देखो भाई, माना आज का दिन यक्ष है, आज का दिन क्या है, यक्ष है, माना आज क्या हो गया, यक्ष हो गया। इसने कहा है कल से पहले, कल से पहले, कल का मतलब एक दिन और उससे पहले यानी कि -2, ठीक, कल से पहले यानी -2 बराबर कौन सा दिन हो गया दोस्तों, शनिवार का दिन हो गया, ठीक है। अब इसको जरा फटाफट हल कर लीजिए। तो आज का दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, आज का दिन हो जाएगा शनिवार +2 यानी कि सोमवार, ये हमारा आज का दिन हो गया। ध्यान देना दोस्तों, ये कौन सा दिन है, ये आज का दिन है। ये कब का दिन है भाई, ये आज का दिन है। पूछ रहा है कि परसों कौन सा दिन पड़ेगा, तो परसों का मतलब इसमें 2 दिन जोड़ दीजिए, यानी कि मंगलवार और बुधवार, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कितने दोस्त सही गए हैं। क्या बात है यार, महेंद्र जी, पापचा बहुत अच्छे, अभिषेक बहुत बढ़िया, तुकाराम बहुत अच्छे, वर्षा जी बिल्कुल सही जवाब है बेटा, क्या बात है, तुमने सी को उड़ा दिया है भाई, सी को तो उड़ा दिए, धुआं कर दिए, बिल्कुल सही जवाब है, बुधवार हमारा राइट आंसर होगा। चलिए मेरे भाइयों, मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे सामने ये रहा। मैंने कई बार इस सवाल को लाइव सेशन में बताया है कि वर्ष 2021 का कैलेंडर हम दोबारा कब प्रयोग करेंगे। जरा जल्दी से जवाब हो जाए भाई, वर्ष 2021 का कैलेंडर हम दोबारा कब प्रयोग करेंगे, इसका जरा जवाब दे दो। 2027 में, 2025 में, 2032 में या फिर 2028 में। यहां पर मैं तुम्हारे जवाब देखना चाहूंगा, सो जाओ जवाब भेजना फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे आंखों के सामने है, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। उम्मीद यही करूंगा कि गलतियां नहीं करोगे, एकदम सही जवाब दोगे। और देखिए यहां पर जवाब आने लगा है, चंद्र प्रकाश सही जवाब दे रहे हैं, गायत्री जी नहीं बेटा 32 नहीं 2027। जितने बच्चे ऑप्शन ए के साथ, मैंने आपको तरीका बताया था। देखिए दोस्तों यहां पर लिखा है 2021, आप क्या करेंगे, इसको 4 से भाग दे दीजिएगा। जितने लोग नहीं थे सुन लें कि कोई कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, ये आप कैसे निकालेंगे। तो इसके ईयर को 4 से भाग दो, 4 पंजे 20 हो गया। शेष कितना बचा दोस्तों, देखिए शेष कितना बचा, 1 बचा। देख रहे हैं शेष कितना बचा, 1 बचा। तो रूल ये है, ध्यान देना दोस्तों, रूल क्या है, रूल ये है कि अगर 0 शेष होगा, अगर 0 शेष होगा तो +28 कर देना, +28 कर देना। अगर 1 शेष होगा, अगर 1 शेष होगा तो +6 कर देना। अगर 2 शेष होगा तो +11 कर देना। और इसी तरह से अगर 3 शेष हो जाए, अगर 3 शेष हो जाए तो भी 11 जोड़ देना। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि यहां शेष 1 आया है, मैं कितना जोड़ूं, जल्दी से जरा कमेंट करो मेरे भाइयों और बताओ कि यहां पर शेष 1 आ रहा है, मैं कितना जोड़ूं, जल्दी से कमेंट करो। इस रूल को लिख लेना, इस रूल को नोट कर लेना, ये रूल बड़े काम का है। कैलेंडर कब रिपीट होगा ये हम इस रूल से बता सकते हैं, ध्यान रखना भाई। सुनो कितना जोड़े, तो देखिए बिल्कुल उमंग कह रहे हैं सर +6 कर दीजिए। ऋतिक पटेल का जवाब आ गया, खुशबू फौजदार का जवाब आ गया, जितेंद्र सिंह का जवाब आ गया, यशवंत का जवाब आ गया, चेतन का जवाब आ गया है। और सब कह रहे हैं कि सर 1 आया है ना, तो कितना जोड़ोगे, 6 साल जोड़ दोगे, यानी कि सर 2021 + 6 कितना हो जाएगा बेटा, 2027 हो जाएगा। और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अच्छा मेरे भाइयों, जब मैंने तुमको ये समझाई दिया तो जरा मुझे बता दो कि 1991 वाला कैलेंडर मैं कब प्रयोग करूंगा, जल्दी से कमेंट करके जरा जवाब दे दो। 1991 का कैलेंडर मैं कब यूज करूंगा, जरा एक बार जवाब हो जाए मेरे भाइयों मन से, तो सो जाओ जवाब देना।
चलिए बहुत अच्छे, एकदम +6, सब लोग सही जवाब दे रहे हो, एकदम मजेदार जवाब, +6 एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। स्रोत जल्दी से जवाब देना फटाफट। चलो बताओ 1991 का कैलेंडर मैं कब यूज करूंगा, ये जरा जवाब तुम लोग मुझे दोगे, कमेंट करोगे और सही जवाब दोगे, है ना, ठीक है। चलिए रामलाल जी चले लो बेटा, जवाब देते रहो एकदम से। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, भीड़ की ललकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम जोर बांधे रहो, एकदम जोर बांधे रहो, किसी भी हालत में इस बार पीटेट में अच्छा स्कोर करके आना है, कुछ भी हो जाए मेरे भाइयों। सूर्य जल्दी से जवाब देना, वेरी गुड। 1997, गड़बड़ हो गया भाई, देखिए हाँ ऋतिक का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, प्रदीप का जवाब सही आ रहा है, अजय परिहार का जवाब सही आ रहा है, क्या बात है भाई। 2002, कुछ लोग हड़बड़ी में जवाब दे गए, हड़बड़ी मत करिए। देखिए मेरे बेटा यहां पर ना 91 है ना, 91 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूना 8 हो गया, कितना बचा 1 बचा, फिर 4 दूना 8 हो गया, शेष कितना बच गया 3 बच गया, देखो शेष कितना बचा 3 बचा। अब शेष 3 बचा ना तो कितना जोड़ोगे बेटा, जल्दी से कमेंट, शेष 3 बचा तो कितना जोड़ोगे, जल्दी से सही जवाब फटाफट करेक्ट आंसर। शेष 3 बचा है, शेष 3 बचा है, तो देखो दोस्तों यहां पर शेष 3 बचा है तो कितना जोड़ेंगे 11 साल जोड़ेंगे, यानी कि सर इसमें 11 साल जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 2002 और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा कि सर 1991 का जो कैलेंडर था वह हम फिर कब यूज करेंगे, 2002 में करेंगे सर, यही हमारा सही जवाब होगा भाई। क्लियर हुआ, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेल डन। एक और एक्सरसाइज हो जाए, एक और एक्सरसाइज इसी सवाल की, चलिए जल्दी से जरा हो जाए तो दोस्तों फटाफट जरा मुझे आप कमेंट करके बताइए कि 2008 का कैलेंडर, 2008 का कैलेंडर मैं फिर कब यूज करूंगा, जरा कमेंट करना शुरू करो भाई। मेरे पास 2008 का कैलेंडर रखा है, मैं उसे फिर से देखना चाहता हूं, फिर से यूज करना चाहता हूं, तो ये बताओ मैं उसे कब यूज लगाऊं, किस साल पे लगाऊं कि वो कैलेंडर सेम टू सेम यूज हो जाए। जरा मुझे सभी मेरे दोस्त जवाब देंगे फटाफट एक बार जल्दी से। चलिए क्या बात है भाई, क्या बात है यार, तुम लोगों का जोश देख के ना मुझ में जोश आ गया। 1 घंटे होने वाले हैं लेकिन बड़ा मजा आ रहा है, सच्ची बता दूं बहुत मजा आ रहा है, एकदम से फुल एनर्जी है, एकदम फुल एनर्जी है। ध्यान रखना दोस्तों, शुरू हो जाओ जल्दी से फटाफट। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी करें। सोनू कह रही है सर आज सोमवार है तो 13 दिन बाद क्या होगा। अरे बेटा 13 दिन बाद यानी कि 13 का विषम दिन निकाल के जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा रविवार। चलो भाई सो जाओ। 2019, कुछ लोग कह रहे हैं सर 2019, लेकिन जवाब जो आ रहे हैं वो 2036 एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है, वेल डन, बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों 8 को जब 4 से भाग दोगे तो 4 दूना 8 कट जाएगा, शेष बच गया 0, और 0 आने का मतलब कितना जोड़ोगे 28 साल जोड़ दोगे, तो यहां 28 साल जोड़ दो तो तुम्हारा जवाब आ जाएगा 2036 और यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं भाई। जरा ध्यान से इस सवाल को पढ़ना, जरा ध्यान से इस सवाल को पढ़ना। यह सवाल आपकी मेंटल एबिलिटी का सवाल है, मेंटल एबिलिटी यानी बुद्धिमत्ता पर आधारित है। ये कहता है कि रांची से प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है, ठीक है, रांची से प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है। बस जाने के 20 मिनट बाद इसकी घोषणा की जाती है कि अगली बस 4:30 PM को जाएगी। ध्यान देना, एक बस स्टेशन है रांची का जहां से हर 4 घंटे में एक बस जाती है। यह कहता है कि बस के जाने के 20 मिनट बाद यह घोषणा की गई कि भैया अगली बस का समय कितना होगा, 4:30 पर होगा। तो बताइए इसकी घोषणा को कब की जाए, इसकी घोषणा कब की गई है, इसकी घोषणा कब की गई है, यह बताना है कि इसकी घोषणा कब की जाएगी। यहां पर आपको बताना है कब की गई है। चलिए दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिएगा फटाफट, जल्दी बताइएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है, एक बस जाने के 20 मिनट बाद अगले बस की घोषणा की जाती है और यह घोषणा आपको बता रही है कि 4:30 पर अगली बस है। तो बताना है कि यह घोषणा कितने बजे की गई है। जरा जवाब हो जाए दोस्तों फटाफट, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 12:50 कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 1:50 कह रहे हैं। दोस्तों सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना पेपर के हिसाब से। देखिए दोस्तों कहता है, देखिए ये है अगली बस का समय। अगली बस का समय कितना है भाई, अगली बस है 4:30 बजे, है ना। तो पिछली बस कब होगी,
पिछली बस कब होगी भाई? पिछली बस के लिए यहां से 4 घंटे घटा दो, यानी कि जवाब हो जाएगा 12:30। कितना हो जाएगा दोस्तों? 12:30। अब कहता है कि बस जाने के 20 मिनट बाद, तो घोषणा का समय क्या होगा? घोषणा का समय हो जाएगा यहां प्लस 20 मिनट कर दो, जवाब आ जाएगा 12:50। और इसी को उड़ाओ एकदम, दोपहर के 12:50 हमारा सही जवाब हो जाएगा। और कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? क्या बात है भाई, क्या बात है। जय चौधरी बिल्कुल सही जवाब है बेटा, विनोद राजपूत बिल्कुल सही जवाब है, प्रवीण जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, और चेतन का भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है भाई? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इस सीरीज में लुप्त संख्या क्या है? जल्दी से बताना है कि इस सीरीज में यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11 और खाली स्थान है, और यहां हो गया 17। आपको बताना है कि इस खाली जगह पर क्या होगा। जल्दी से सही जवाब सभी लोग बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर इस खाली जगह पर क्या आएगा? आपके ऑप्शंस हैं 13, 12, 15 और 14। कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों एकदम से। और जितने भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे वीडियो के देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबा दीजिए। बगल में घंटी बनी होगी, उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आज से लगातार आपको क्लासेस देंगे। अब पीछे भी देते आ रहे हैं लगातार। और ध्यान रखिएगा, आज अभी शाम को एक मैराथन भूगोल की है, 7 बजे हिंदी की मैराथन है, कल फिर सुबह में मॉडल पेपर है, फिर बाकी सभी क्लासेस 1 बाय 1 चलती रहेंगी, यानी कि आपके पेपर तक आपको बेस्ट तैयारी देकर देगी ये टीम, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे भाइयों जवाब देना शुरू करिए फटाफट। सभी लोग कह रहे हैं सर 13 को उड़ा दो, कुछ लोग 12 को उड़ाने को कह रहे हैं, कुछ लोग 15 को कह रहे हैं। बेटा जरा ध्यान से देखो, 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं हैं। तो बताओ अब जरा कि 11 के बाद अगली अभाज्य क्या होती है? जरा एक जवाब हो जाए, 11 के बाद अगली अभाज्य क्या होती है? तो हम कहेंगे सर 11 के बाद अगली अभाज्य 13 होती है। तो यहां पर सही सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? 13 हो जाएगा। और उसके बाद अगली अभाज्य 17 होती है। तो हमारा सही सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। वेल डन, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, तुम लोगों का जोश गजब है। चलो शुरू हो जाओ। ये प्रश्न कहता है कि भाई एक घड़ी में 12 बज रहे हैं, है ना? प्रश्न कह रहा है एक घड़ी में 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां क्या हैं? एक साथ है। अब ये बताओ कि अगले कितनी देर बाद वो पुनः एक साथ होंगी? तो दोस्तों ध्यान देना, वो लगभग हर समय में, ध्यान ना, एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलने में जो समय लगता है वो होता है 1 घंटे 5 मिनट के बाद लगभग। ठीक है, अगर कोई एग्जैक्ट पूछे तो एग्जैक्ट होता है 1 घंटे 5 सही 5/11 मिनट बाद। ध्यान देना, वो एक बार मिलने के बाद दोबारा कब मिलेंगी? 1 घंटे 5 सही 5/11 मिनट, जिसे आप लिख सकते हैं 65 सही 5/11 मिनट। ये ध्यान रखिएगा। तो इससे मैच करता हुआ जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को उड़ा देंगे, लॉक कर देंगे, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है भाई? कहता है यदि आज गुरुवार है। इसी तरह का एक प्रश्न अभी सोनू जायसवाल पूछ रही थी। बेटा देखिए इसका जवाब कैसे देते हैं। कहता है कि आज गुरुवार है। देखो बेटा आज का दिन हो गया गुरुवार, तो पूछा गया है कि 363 दिन के बाद, 363 दिन के बाद, 363 दिन के बाद। अब कई लोग गलती क्या करते हैं? कई लोग गलती क्या करेंगे कि यहां 363 रख देंगे, यही गलत है। बोला है 363 दिन के बाद, यानी कि दोस्तों यहां पर हो जाएगा 64। अब आप इसको सॉल्व करिए। तो देखिए दोस्तों 364 का विषम दिन निकाल लीजिए, तो 7 से भाग दे दो, 7 बचे 35 हो गया। रिमाइंडर कितना आया? 1। 7 दूना 14, कट गया पूरा। शेष कितना आया? 0 आया। ध्यान देना, शेष कितना आया? 0 आया। तो यहां पर 364 की जगह पर आप 0 रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जहां 364 है इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, क्योंकि विषम दिन कितना है? 0 है। तो गुरुवार प्लस 0 कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को उड़ाइए, यही लॉक करिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।
कितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई, क्या बात है। मनीष जी बहुत बढ़िया भाई, पिंकल का जवाब सही है, हरिओम का जवाब सही है, चंद्रप्रकाश वर्मा का जवाब सही है, अंकित गुर्जर का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी, जितने भाइयों ने टिक किया है सभी का जवाब सही है भाई, एकदम सही जवाब है। चलो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ भाई। देखो दोस्तों क्या कहता है, कहता है प्रश्न की एक घड़ी है जिसमें सुबह 8 बजे का समय हो रहा है, सुबह 8 बजे का समय हो रहा है। ध्यान देना दोस्तों, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, 3, यहां तक मैं ले लेता हूं, जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। कहता है घड़ी की घंटे वाली सुई, कब वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। दोपहर 2 बजे, ध्यान देना दोस्तों, 8 बजे का समय होने का मतलब ये 8 पर है, और 8 से लेकर 2 बजे तक ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अभी मैंने 2 दिन पहले ही सवाल की प्रैक्टिस कराई थी, जल्दी से जवाब दे दोस्तों। तो हमको पता है कि सर घड़ी में 1 मिनट बराबर होता है कितना, 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 6 डिग्री होता है। तो देखिएगा 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 30 मिनट है। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 30 मिनट बराबर 30 गुणे 6 डिग्री, यानी कि दोस्तों आपका सही से जवाब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर हमारी जो घंटे वाली सुई है वो इतना चलेगी, कितना दोस्तों, 180 डिग्री का कोण बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे भाइयों, मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बताना है कि पनीर का संबंध दूध से है तो चीनी का संबंध किससे होगा। पनीर का संबंध दूध से है तो चीनी का संबंध किसके साथ होगा। ऑप्शन है गन्ना, खजूर, ताड़ और नारियल। कमेंट करिए क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। मैं देखना चाहूंगा कि मेरे सभी भाई क्या जवाब दे रहे हैं। एकदम लगे रहिए यार, सवाल बहुत सारे हैं। देखिए अब तक में आपने कैलेंडर देखा, घड़ी देखी, कोडिंग डिकोडिंग देखा, सीरीज देखा, आपने एनालॉजी देख लिया, आपने क्लासिफिकेशन देख लिया, अभी तो और भी आगे बाकी है। शुरू हो जाइए जवाब देना सही। चलिए फटाफट सही जवाब, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। वीडियो को लाइक करते चलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। जल्दी करिए सही जवाब फटाफट, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गन्ना बिल्कुल सही जवाब। देखिए दोस्तों पनीर किससे बनता है, दूध से बनता है यार, तो चीनी किससे बनेगी, गन्ने से ही तो बनेगी सर, शुगर केन से ही तो बनेगी। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो मेरे भाई आगे आ जाओ, जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दो। पूछता है एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं। अभी मैंने परसों की क्लास में इस बात पे जिक्र किया था कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार एक साथ होती हैं, यानी आपस में मिलती हैं। 22 बार, 21 बार, 2 बार या 24 बार। जल्दी से सही कमेंट, क्या होगा सही जवाब, क्या होगा राइट आंसर आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों। शुरू हो जाइए जवाब देना, एकदम धड़ाधड़ सही जवाब, खटाखट सही जवाब आना चाहिए। एकदम धुआं धुआं करो, प्रश्न को उड़ाते चलो एकदम प्रश्न को, जल्दी से शुरू जवाब देना। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर दोस्तों कोई आपसे पूछ ले कौन सा समय है जब सुइयां नहीं मिलती, कौन से समय में सुइयां आपस में नहीं मिलती, जरा कमेंट करिएगा। सुइयां आपस में नहीं मिलती, आपस में नहीं मिलती, जल्दी से कमेंट करिए। वह कौन सा समय है जब सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, जल्दी से सही जवाब क्या होगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे ज्योग्राफी की मैराथन है, फिर 7 बजे हिंदी की मैराथन है, कल सुबह फिर मॉडल पेपर है आपका, कल दोपहर में 1 बजे रीजनिंग की क्लास फिर से मैं प्रैक्टिस दूंगा, फिर आपको करंट की मैराथन मिलेगी कल की डेट में। एग्जाम से जितना पास करंट की मैराथन लोगे उतना याद रहेगा, तो कल शाम को फिर से करंट की मैराथन आपको मिलेगी। यानी कि पूरी तरह से हम तैयार हैं, क्या बस आप हमारा साथ देते चलिएगा दोस्तों, बस। चलिए शुरू हो जाइए, जल्दी से जवाब देना फटाफट। सही जवाब 12 से 1 बिल्कुल सही जवाब है, 12 से। ध्यान देना दोस्तों, कई बुकों में 11 से 1 लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी इसे नहीं मानती, एनसीईआरटी मानती है 12 से 1। कई बुकों में लिखा है 11 से 12, कई बुकों में है, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है 12 से 1। इस बात को एकदम दिमाग में गांठ मार लीजिए। चलिए मेरे भाइयों, मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाता हूं। जरा क्वेश्चन नंबर 28 पर हूं, आपके सामने प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न कहता है कि यदि घंटे की सुई 5 पर है और मिनट की सुई 3 पर है, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सोच के जवाब देना, सही जवाब देना, गलत नहीं होना चाहिए। घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 3 पर, 3 का मतलब कितने मिनट,
3 का मतलब कितने मिनट? तो सर 15 मिनट। प्रश्न है कि 5:15 का कोण बताइए, 5:15 का कोण बताइए। मैंने अभी परसों की क्लास में इसे समझाया था, थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2। फॉर्मूला आपके सामने है, रख दीजिए फॉर्मूले में। देखिए दोस्तों 60 गुणे 5 डिफरेंस 11 गुणे 15/2, ये हो जाएगा 300 माइनस 165/2, ये हो जाएगा 135/2 और डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, आपका सही से जवाब आ जाएगा 67.5। इसी को उड़ा दो, सही जवाब है 67.5। गुलशन प्रजापत बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। ममता सोनी सही जवाब है। ध्यान देना दोस्तों कि ये है एंगल का फॉर्मूला, नोट कर लीजिएगा। जब भी कोई समय दिया होगा यहां रख के हल कर दोगे, आंसर तुरंत आ जाएगा और तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको हल करने पे कितना आ रहा है? 67.5। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए इस सवाल को हम लोग बाद में करेंगे, दरअसल आपके सिलेबस में नहीं है, ये फास्ट एंड स्लो का सवाल है, इसे हम लोग बाद में करेंगे, इसकी जरूरत अभी नहीं है। पेपर के बाद इस तरह के सवाल मैं आपको करवा दूंगा। चलिए दोस्तों मैं आगे चलता हूं फटाफट, ठीक है। और आ जाते हैं इस प्रश्न पे। प्रश्न आपके सामने है, बताना है कि इनका सही संबंध कौन दर्शा रहा है। देखिए ग्वालियर, मध्य प्रदेश और बिहार, इनका सही संबंध इसमें से कौन दिखाता है? जल्दी से सही कमेंट करना शुरू करिए मेरे भाइयों, शुरू हो जाइए, सही जवाब देना। चलिए कमेंट करिए फटाफट। क्या बात है यार, क्या बात है, तुम लोगों का जोश गजब है। जितने भी लोग लाइव हैं बेटा, एक बार वीडियो को लाइक प्रेस कर दीजिए, आप शेयर मत करिए, लाइक बटन दबा दीजिए, बस इतना कर दीजिए आप हमारे लिए। बस आज टीचर्स डे है, इतना आप हमें जरूर करें कि एक बार लाइक बटन दबा दे थोड़ा सा, बस इतना ही करिए बेटा। और मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं करने के लिए, जल्दी कर दीजिए दोस्तों फटाफट। और जवाब आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है यार, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों ग्वालियर किस में पड़ता है? एमपी में पड़ता है, और बिहार अलग है, एक अलग राज्य है। तो दोस्तों इसीलिए यहां बिहार हो गया, ये एमपी हो गया, इसमें ग्वालियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। उड़ा दो ऑप्शन नंबर सी को। चलो मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। तुम्हें बताना है कि इस सीरीज में यहां पर क्या होगा बेटा। देखिए 11 है, 24 है, 44 है, 70 है और यहां 101 है। बताना है कि यहां क्या रख दिया जाए। जल्दी से सही कमेंट करना है। आपके ऑप्शंस हैं 102, 136, 100, यहां पर कुछ भी ले लो, चाहे यहां पे बना देते हैं हम 105 ले लो, ठीक है, और यहां 180 ले लो, ठीक है सॉरी 80। अब देखिए यहां से यहां का अंतर 13 का है, यहां का अंतर 20 का है, यहां का अगर अंतर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 44, 6, 50 और 20, 70, 26 का हो गया। और यहां पर अंतर 31 का है। देखिए दोस्तों यहां पे 7 है, 6 है और 5 है, 7, 6, 5। तो अगले में क्या करोगे? 4, 35 हो गया, और इसमें इसको जोड़ दो, 5, 1, 6, 3 और 1, कितना सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? 136 को उड़ा दिया जाए सर, 136 को लॉक करो, यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। 136 सही जवाब। क्या बात है, बहुत अच्छे मेरे भाइयों। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सही जवाब क्या होगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? प्रश्न देखिए कहता है कि अपराधी, पॉकेट मार, चोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है बेनारिक का, हर एग्जाम में लगभग आया हुआ सवाल है। अपराधी, पॉकेट मार और चोर, इसका सही संबंध इन 4 में से कौन दर्शा रहा है? बस यही बता दो मेरे भाइयों। शुरू हो जाओ जवाब देना, जरा देखा जाए तुम्हारा क्या जवाब आता है। जल्दी करिएगा फटाफट। सही जवाब क्या होगा मेरे भाइयों? जल्दी से राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, और एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जल्दी करिए। क्या बात है, क्या बात है भाई, जल्दी से सही जवाब। लग रहा है तुम लोग थक गए ना, लग रहा है तुम लोग थक गए हो। जल्दी करो भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? अपराधी, पॉकेट मार और चोर। अरे यार सीधा सीधा समझो, अपराधी के अंदर कौन आएगा? देखिए अपराधी ठीक मेन कैटेगरी हो गई, पॉकेट मार एक अलग कैटेगरी हो गई, चोर एक अलग कैटेगरी हो गई। तो हम लोग दोस्तों किसको जवाब देंगे? ऑप्शन नंबर ए को, और ये तुम्हारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए को उड़ाओ, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही अपराधी हैं। ध्यान देना, दोनों ही अपराधी हैं, बस अंतर ये है कि दोनों का तरीका अलग है, एक पॉकेट मार है तो एक चुरा लेता है, बस यही करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फटाफट अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पीला नीला पुरुष, इसका सही संबंध कौन दर्शा रहा है? जल्दी से सही कमेंट। पीला नीला पुरुष क्या होगा सही जवाब? जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर? पीला नीला पुरुष
क्या होगा सही जवाब? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग सही जवाब देंगे। सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों? जल्दी से सही कमेंट करिए और अपना अपना जवाब दीजिए। क्या होगा राइट आंसर? क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, एकदम क्या मस्त। तो धुआं उड़ा दिए आज एकदम से, पूरा धुआं उड़ गया एकदम। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, क्या बात है। जल्दी करो भाई, सही जवाब क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए भाई, गलत नहीं होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, पीला, नीला और पुरुष, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कैसे यार, ए कहां से होगा? पीला अलग रंग है, नीला अलग रंग है, पुरुष अलग लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो। लगभग सभी का जवाब सही था, बस कुछ 1 2 3 बच्चे ऐसे हैं जो ए पर जा रहे थे। बेटा ए नहीं होगा, पीला अलग रंग है, नीला अलग रंग है, पुरुष अलग कैटेगरी हो गई। जल्दी से सही जवाब, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, है ना? बलवंत जी बिल्कुल सही भाई, बलराम जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सर यहां क्या होगा? देखो भाई, 6 है, 12 है, 21 है, खाली स्थान है 48 है। बताना है इसमें क्या होगा, इस खाली जगह पर क्या होगा? एक बार जल्दी से कमेंट हो जाए। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, आपके जवाब देने भर में बैटरी भी मैंने बदलवा ली इस कैमरे की। अब शुरू हो जाओ जवाब देना, अब शुरू हो जाओ जवाब देना। चलो 43 एक लाइन से लोग कह रहे हैं। 43 सब लोगों का जवाब 43 आ रहा है। क्या 43 होगा? 43 तो है ही नहीं यार। अब देखो ना यार, अगर इसको लोग ऐसे कर लें कि सर +6 हुआ, +9 हुआ। देखिए 6 से 9 बढ़ा, 9 में अगर मैं 12 जो ले लूं, ठीक है, देखिए यहां 3 बढ़ा, यहां भी मैंने 3 बढ़ा दिया, तो 21 और 12 33 हो गया। और आगे देखिए +15 हो रहा है, यानी बात सेट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। इसमें क्या सोचना है, इसमें कहां से गलत हो सकता है भाई? ये तो गलत होने का चांस ही नहीं है। अगर ये गलत हो गया यानी सर हम कमजोर हैं, लेकिन आप कमजोर थोड़ी हो यार, आप इतने अच्छे जवाब दे रहे हो, आप कैसे कमजोर हो सकते हो? एकदम फिट हो। चलो जल्दी से सो जाओ दोस्तों, 33 को लॉक कर दिया मैंने। चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाइए। देखिए अभी मैंने एंगल का सवाल बताया है, अभी मैंने एंगल का फॉर्मूला बताया है, वही सवाल है आपके सामने। सुनो ये जवाब देना, चलिए कमेंट करिए दोस्तों फटाफट सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न आपके सामने बना हुआ है और कहता है कि सर 3:35 का कोण बता दो। अभी मैंने एंगल वाला सवाल बताया, फॉर्मूला क्या था? थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2, यही तो था फॉर्मूला। चलो दोस्तों शुरू हो जाओ। 60 गुणे 3 प्लस, देखिए यहां पर डिफरेंस 11 गुणे 35/2 हो गया। ये हो जाएगा 180 गुणे 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 = 38/2। घटा दी दोस्तों, 385 माइनस 180/2 कितना हो जाएगा भाइयों? 5 हो गया, 0 हो गया और 2 हो गया, बटे 2 करिए 102.5 डिग्री। कितना दोस्तों? 102.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है यार, हरिओम जी बहुत अच्छे, गायत्री बहुत बढ़िया, जटाशंकर बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेल डन। क्या बात है यार, तुम लोगों को देख के ना मुझ में भी एनर्जी आती जा रही। देखो 1 घंटे बीत चुके हैं और फुल एनर्जी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी भाई बिल्कुल सही जवाब। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाओ, है ना? जरा ध्यान से पढ़ना, हड़बड़ाना मत, बहुत ही आसान सा सवाल है, बस ध्यान से पढ़ते चलना, है ना? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भाई पटना स्टेशन से भागलपुर के लिए हर 55 मिनट पर एक ट्रेन चलती है। पूछताछ केंद्र से रोहित को ज्ञात हुआ कि ट्रेन 20 मिनट पहले निकली है। ध्यान देना, ट्रेन जो है वो 20 मिनट पहले चली गई। अच्छा, और अगली ट्रेन 10:35 पर है। तो बताना है कि रोहित को पूछताछ केंद्र से कितने बजे ट्रेन का समय पूछा था, मतलब कितने बजे जानकारी मिली थी। तो देखिए दोस्तों, अगली ट्रेन का समय है 10:35, है ना? तो इसमें से पहले 55 मिनट घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए 35 मिनट इधर निकल जाएंगे और 20 मिनट इधर हो गए, तो आंसर हो जाएगा, देखिए समय हो जाएगा 9:40। ये किसका समय है? पिछली ट्रेन का। किसका समय है दोस्तों? पिछली ट्रेन का समय है। क्लियर है? देखिए अगली ट्रेन का समय ये है ना? और हर 55 मिनट बाद एक ट्रेन जाती है,
तो पिछली ट्रेन के लिए 55 मिनट यहां से घटा दो, तो आंसर समय हो गया पिछली ट्रेन का 9:40 और कहा गया है कि 20 मिनट पहले ट्रेन निकल गई, यानी कि इन्हें जानकारी 20 मिनट बाद दी गई, यानी कि इसमें 20 मिनट को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 बज जाएंगे और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 10 AM इज करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों कहीं 10 लिखा है क्या, ऑप्शन नंबर ए, इसी को लॉक कर दो, ये तुम्हारा सही जवाब है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, और कुछ सवाल यहां पर मैं अब बेसिक से ले लेता हूं, कुछ फिगर काउंटिंग के सवाल, क्योंकि अब तक उन्होंने फिगर काउंटिंग नहीं की। तो चलिए मैं फटाफट 0 से शुरू करके ऊपर तक चलता हूं। तो चलिए जरा कमेंट करिए, त्रिभुजों की संख्या जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी से चलिए जवाब दीजिएगा। यहां पर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। अभी तक चूंकि फिगर काउंटिंग के सवाल नहीं आए थे तो मैंने कहा कि कुछ सवाल फिगर काउंटिंग के लगवा देते हैं, है ना। तो जल्दी जरा जवाब दे दो बेटा, यहां पर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, जरा जल्दी से सही कमेंट। क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो शुरू हो जाओ मेरे भाई, यहां पर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, जल्दी से सही जवाब 3, बिल्कुल सही है। यशवंत का कहना है सर 1 और 2, तो रूल के हिसाब से 1 + 2 = 3 हो गया। अच्छा मेरे बच्चों ये बताना कि अगर मान लो ये सवाल हो जाए, चलो अब बताओ यहां पर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी भाई, जल्दी से कमेंट करो और जवाब दो। यहां पर त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, सब लोग कमेंट करेंगे अपना अपना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट, कमेंट करिए जरा यहां पे। क्या बात है, बिल्कुल सही जा रहे हो। और सभी को बताना है कि इस दिए गए डायग्राम में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, जल्दी से करेक्ट आंसर सभी लोग अपना अपना जवाब देंगे, ठीक है, जल्दी करिए फटाफट। क्या बात है भाई, है ना, ओके ओके, बहुत बढ़िया। त्रुटि वाला सवाल बेटा बताएंगे, परेशान न होइए अभी। अब देखिए यहां पर 60 का जवाब आ रहा है, हरिओम कह रहे हैं सर 60 है, अच्छा और भी लोग जवाब दे रहे हैं 60 का, जैसे कविता कह रही है, ममता रानी कह रही है 60 है, नीरू कह रहे हैं सर 60 है, सोलंकी कह रहे हैं सर 60 है, प्रदीप जी। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 सबको जोड़ लोगे तो 15 आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 15 × 4 कितना हो गया, 60 हो गया बेटा, क्लियर है। अच्छा अगर यही सवाल ऐसे हो जाता, अगर यही सवाल इस तरह में पूछ दिया जाए ऐसे बना करके, और यहां से इस तरह से सवाल हो जाए कि अब बताइए यहां पर त्रिभुजों की संख्या क्या है भाई, जरा कमेंट करना शुरू करिएगा सभी लोग फटाफट, बताइए कि इस दिए गए आरेख में कुल त्रिभुजों की संख्या, ये जो सामने त्रिभुज बने हुए हैं यहां पर कुल त्रिभुज कितने होंगे मेरे दोस्तों, जरा कमेंट करना शुरू करिएगा सभी लोग फटाफट, तो देखा जाए आपका जवाब क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 60 का जवाब आया, चेतना का, नवल का, लक्ष्मी का, गिरधारी जी का, संतोष का, बिल्कुल सही था। भावना बैरवा, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अनीता वेरी गुड बेटा। वीके प्रोडक्शन जी, अच्छा बहुत अच्छे भाई, जल्दी करो भाई सभी लोग कमेंट करना शुरू करो, एक बार शुरू हो जाए जवाब देना, ठीक है, ओके जल्दी करिए दोस्तों। देखिए बेटा हर तरह के सवाल मिलेंगे आपको, है ना, मेरे प्रैक्टिस सेशन में यही होता है, मैं आसान भी रखता हूं कठिन भी रखता हूं, आसान के बीच में कठिन रख देता हूं तो पता नहीं चलता कि वो कठिन सवाल था और वो आराम से हो जाता है, तो यही हमारा प्रयास होता है बस, ठीक है बेटा। चलिए शुरू हो जाइए और जवाब आ रहे हैं 37। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 21, यहां देखो 1 2 3 जोड़ोगे तो 6, और यहां देखो 1 2 3 4 यानी कि 10, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही जवाब है 37, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाइयों अभी हम लोग फिर आगे कुछ और सवालों पे काम कर लेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इस सवाल पे आ जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ब्लड रिलेशन का सवाल है। कहता है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा कि उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा कि उसकी मां, यानी कि उस व्यक्ति की मां, ये हो गई। कहता है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, यानी इसके पिता की इकलौती पुत्री कौन होगा, नेहा खुद हो जाएगी। पूछा गया है कि तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, जरा मैं यहां तुम्हारे जवाब देखना चाहूंगा, यहां पर मैं तुम्हारे जवाब देखना चाहूंगा मेरे भाइयों कि आप इसे क्या जवाब दे रहे हैं। चलिए जरा शुरू हो जाइए दोस्तों, सभी लोग अपने अपने जवाब देना, सभी भाइयों का जवाब यहां देखा जाएगा कि आप क्या सही जवाब दे रहे हैं, क्या करेक्ट आंसर कर रहे हैं, जरा सोच समझ के और सही जवाब। प्रश्न है कि नेहा का उस व्यक्ति से, दोस्तों
जिसके साथ का लगा होता है रिश्ता हमेशा उसका बताते हैं। तो देखिए का लगा है नेहा के साथ, यानी आपको नेहा का रिश्ता बताना है, तो नेहा का रिश्ता क्या हो जाएगा? तो सभी लोग कह रहे हैं सर मां, और ये बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे भाइयों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। कहता है कि भाषाएं हिंदी और भोजपुरी, इनका सही सही संबंध कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करिए दोस्तों जल्दी से सही जवाब। चलिए कमेंट करना शुरू करिएगा सभी मेरे भाई। जितने लोग इस चैनल पर नए हैं, एक बार फिर से कहूंगा, जितने मेरे भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं, बेटा वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा दीजिए, बगल में घंटी बनकर आएगी उसे दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल पर जो भी क्लास चलेगी उससे 5-10 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन चैनल से मिल जाएगा और आप समय से लाइव आ सकेंगे। और अब एकदम एग्जाम के करीब हैं तो यहां पर लेट लतीफी नुकसान कर सकती है, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। शुरू जल्दी से जवाब देना, और सभी का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, क्योंकि सर भाषाएं मेन है, हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषाएं हैं, तो ये दोनों इसके अंदर आ गई और यहां पर हमारा सही से जवाब हो गया। चलिए मेरे भाइयों मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, कैलेंडर का एक प्रश्न है। कहता है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, देखो भाई तीसरा दिन है मंगलवार, ठीक, कहता है कि उसी महीने के 21वें दिन के बाद 5वें दिन, देखिए भाई 21वें दिन के बाद 5वें दिन यानी 21 + 5 यानी कौन सा दिन? 26 तारीख का दिन आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 तारीख का दिन देके 26 का दिन पूछा है, तो हम 26 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 का विषम दिन निकाल लो, 3 आ जाएगा, सॉरी 7 × 3 = 21, शेष बचेगा 2। अब ये बताओ कि 2 को यहां प्लस करें या माइनस करें, जरा मुझे कमेंट करके जवाब दो। सभी लोग जवाब देंगे कि यहां पर इसे प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, सबको बताना है क्या करें, यहां पर प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। जल्दी से सही कमेंट। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेगुलर इस चैनल पर 1 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस होती है, ये ध्यान रखिएगा, रेगुलर 1 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस होती है। लेकिन चूंकि आज आपकी मैराथन चल रही है तो आज ये प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन कल फिर 1 बजे पीटेट के लिए प्रैक्टिस होगी, परसों फिर होगी, और परसों मैराथन रहेगी 1 बजे, ध्यान रखिएगा। परसों 1 बजे मैराथन रहेगी और आपको पेपर वाले दिन सुबह सुबह 5 बजे मैराथन मिलेगी। जल्दी से शुरू हो जाओ, सही जवाब देना, एकदम कमेंट करना शुरू कर दो। तो दोस्तों हम करेंगे प्लस, क्योंकि आगे जा रहे हैं। तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ दो, तो बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। सही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इसी को हम लोग लॉक कर देंगे। चलिए मेरे भाइयों मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एक सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, मतलब सुरेश है जो कि एक आदमी का परिचय करा रहा है, और क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, ध्यान देना, किसकी माता के पति भाई? सुरेश की माता के पति, ये हो गए, ठीक, मेरी माता के पति की माता है, यानी कि ये, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको मैं पूरा बना लेता हूं। कहता है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। तो सुरेश का उस आदमी से संबंध, देखिए दोस्तों ध्यान से, अब इसका वो आदमी पुत्र है तो ये भी हो सकता है और इसका भाई भी हो सकता है ना। तो उस हिसाब से देखिए यहां पर वही है कौन? सुरेश, सॉरी सुरेश नहीं, ये उसके पिताजी हो गए, ये उसके कौन हो गए? पिताजी, जिसे आप क्या कहेंगे? वो आदमी। देखिए फिर से मिला लीजिएगा कि वह उस स्त्री, ये आदमी उस स्त्री का पुत्र है जो सुरेश की माता के पति की माता है। हो गया रिलेशन पूरा। पूछा गया है सुरेश का उस आदमी से, तो उस आदमी से सुरेश क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कई लोगों ने गलत जवाब दिया था, लेकिन कोई नहीं, अब इसको सही कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं आगे चलता हूं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यार अभी तो मैं इसकी बात कर रहा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस सवाल का, इस तरह का सवाल लगाया
मैंने कई सारे आपको कराए। पूछा गया है वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? जरा कमेंट हो जाए, जरा सा कमेंट हो जाए भाई। चलो शुरू हो जाओ। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करना शुरू करिए जल्दी से, सही जवाब। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे भाइयों, बहुत अच्छे। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत गजब, क्या जवाब आ रहे हैं तुम लोग, शानदार जवाब आ रहे हैं, एकदम मन खुश हो गया देख करके। चलो शुरू हो जाओ, अपने अपने जवाब देना, फटाफट कमेंट करना। वेरी गुड, 2048 बिल्कुल सही जवाब। अभी मैंने बताया बेटा, अभी मैंने बताया कि यहां पर 20 को 4 से भाग दे दो, 4 पंजे 20, पूरा कट जाएगा, शेष आ गया 0, और 0 जब शेष आता है तो हम कितना जोड़ते हैं? 28 साल जोड़ देते हैं, और किसमें जोड़ेंगे? 2020 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा, इसी को आप टिक कर देंगे। चलिए मेरे भाइयों, मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने ये रहा कि भारत का गणतंत्र दिवस 2016 में शुक्रवार को मनाया गया। बहुत ही अच्छा सवाल, एकदम इस तरह का सवाल मैंने कल भी प्रैक्टिस कराई थी, परसों भी 1 बजे प्रैक्टिस कराया था कि 26 जनवरी 2016 शुक्रवार है। तो पूछा गया है कि यह 2020 में यानी कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा, बुधवार होगा, गुरुवार होगा या शुक्रवार होगा? यही कमेंट करना है। जल्दी से सही जवाब हो जाए जरा सभी दोस्तों का। चलिए कमेंट हो जाए दोस्तों, फटाफट सही जवाब दीजिए फटाफट, ठीक है, ओके जल्दी करें। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो शुरू हो, जल्दी सही जवाब देना, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। कहां चतुर्भुज? अरे बेटा चतुर्भुज को आयत कहते हैं, परेशान ना हो, चलो इसके बाद आयत करवा देता हूं, अभी परेशान ना हुई। देखिए यहां पर ये दोनों समान है, देख रहे हो, तो इसे कैंसिल कर दो। अब देखो यहां से लेके यहां तक टोटल जो गैप है वो कितने सालों का है? 4 सालों का है। और इन 4 सालों में ध्यान से देखना, 2016 से 2020 तक अगर आ रहे हो तो एक जो 2016 है ये लीप ईयर है, तो यहां पर 1 साल 1 दिन और बढ़ गया, तो 4 और 1 मिला के कितना हो गया? 5 हो गया। तो शुक्रवार में 5 दिन जोड़ दो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और तुम्हारा सही से जवाब हो जाएगा बुधवार। इसी को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही जवाब है, बुधवार, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे दोस्तों। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर चतुर्भुजों की संख्या कैसे निकालते हैं? चतुर्भुजों की संख्या कैसे निकालते हैं? अच्छा मेरे भाइयों चलिए जरा यही मैं जवाब देता हूं। देखिए मान लीजिए ये आकृति बनी हुई है और आपको बताना है इसमें कितने चतुर्भुज हैं। ध्यान देना, चतुर्भुज, चतुर्भुज को ही कहा जाएगा आयत। क्या कहा जाएगा बेटा? आयत कहा जाता है। चतुर्भुज को ही क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। मैंने कल भी प्रैक्टिस कराई, परसों भी कराया, अगले हर क्लास में मैं एक बार 1-2 सवाल जरूर कराता हूं इसका। तो चलिए दोस्तों जरा जवाब देना शुरू करिए फटाफट, सही कमेंट क्या होगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, जरा एक बार सभी दोस्तों का जवाब आ जाए। चलिए शुरू हो जाइए। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों कैसे करोगे, तो यहां पर इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 1 और 2, यहां जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, और इन लोगों को सबको जोड़ लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21। अब देखो यहां जोड़ने पर 3 आया, यहां जोड़ने पर 21 आया, तो कुल आयतों की संख्या 21 गुणे 3 यानी कितना हो गया बेटा? 63 हो गया। और यही तुम्हारा सही से जवाब हो जाएगा कि सर यहां पर कुल कितने चतुर्भुज हो गए? तो सर 63 हो गए। क्लियर है पॉइंट? अच्छा अगर यही तुमसे पूछ लेता कि वर्ग बताओ, तो बेटा वर्ग कैसे गिनते हैं ध्यान से सुनना। सबसे पहले आखिरी वाले को आखिरी से मिलाते हैं। देखिए 6 को 2 से मिलाओगे, 6 गुणे 2, जो जिससे मिलेगा उसे लिखा जाएगा। इसी तरह 5 को 1 से मिलाओगे, ठीक, तो 5 गुणे 1, बस अब इसको हल कर दो, 6 गुना 12 और 5 कम 5, तो कितना हो गया मेरे भाइयों? 12 5 17। ये तुम्हारे क्या हो गए? वर्गों की संख्या हो गई। क्या हो गई भाई? वर्गों की संख्या हो गई। क्लियर है अब सभी को? जल्दी से एक कमेंट हो जाए, ये बात समझ में आ गई? जल्दी करो दोस्तों फटाफट।
ओके जल्दी करें, एक बार कमेंट हो जाए जल्दी से। यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाइयों? एक बार जल्दी से कमेंट हो जाए, जल्दी से कमेंट करिएगा। और देखिए चलिए, अगर आप ये समझ गए हैं तो जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो जरा जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा सभी लोग कमेंट करके। चलिए जवाब दीजिए, बताइए यहां पर कितने आयत हैं, बताना है कि कुल आयतों की संख्या क्या है। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट सही जवाब। चलिए शुरू हो जाइए। ओके अब बताओ, अगर समझ गए हो सब लोग यस यस तो कर रहे हो, जरा जवाब दो तब मैं जानूं कितना यस हुआ है ना। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, जरा जवाब देना शुरू करो अपना अपना, क्या होगा राइट आंसर। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से, सही कमेंट सही आंसर। चलिए जल्दी जवाब दीजिए भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। और दोस्तों एक बार शेयर होते जाए है ना, जल्दी करो भाई जल्दी करो, फटाफट सही जवाब, फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से सही जवाब। देखिए दोस्तों यहां पर 1 2 3 4 5 सबको जोड़ लो भाई, सबको जोड़ दो ऐसे है ना, तो कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर है? यहां देखो 1 2 3 4 तो यहां जोड़ दोगे तो कितना हो गया 10 हो गया। अब कोई पूछे आयत बताओ तो 10 गुणे 15 कितना हो गया भाई 150 हो गया। ये हमारे आयत हो गए। क्लियर है? अब जल्दी से सब लोग वर्ग का जवाब दो, जितने लोग आयत गिन लिए फटाफट वर्ग का कमेंट करना शुरू कर दें। चलो सीख गए ना, समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं, अब संतुष्टि हो गई। चलो जल्दी से दोस्तों जवाब देना है कि कितने वर्ग हैं। सब लोग कमेंट करेंगे कि वर्गों की संख्या क्या होगी। जरा एक बार सभी दोस्त जम लगा के दम कमेंट करो, शुरू जाओ जल्दी से कमेंट करना। चलो जल्दी करो भाई, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। और बेटा जितने लोग भी नए हैं सभी से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि कल से ऐसा हो जाएगा कि केवल वही बच्चे लाइव आ सकते हैं, वही बच्चे देख पाएंगे जो लोग चैनल पे सब्सक्राइब हैं। सर्वर में एक ऐसा काम हो रहा है, अपडेट किया जा रहा है, जहां पर कि अगर ये कल एक्टिव हो गया तो कल ऐसा हो जाएगा कि आप में से वही बच्चे देख सकते हैं जो बच्चे चैनल पर सब्सक्राइब रहेंगे। जो सब्सक्राइब नहीं है वो लोग नहीं देख पाएंगे अगर ये अपडेशन कल हो गई, क्योंकि सर्वर वालों का मैसेज आया है कि भाई ऐसा ऐसी बात है। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर आप हमारे साथ लगे रहना चाहते हैं पीटेट के एग्जाम तक बढ़िया से, इसके बाद राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए, तो बेटा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सर्वर अपडेशन में ये होने वाला है। ये सरकार का आदेश है कि अब सभी सर्वर को फिक्स कर दिया जाएगा, उस पे बाहरी लोग नहीं जा सकते, जिससे कि क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने लोग नए हैं सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा देंगे, जिससे कि आपको मैसेज मिलता रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहां से 5 से 4 हो गया है, 5 चौके 20 हो गया। इसी तरह देखिए 4 का जोड़ा 3 से बन जाएगा 12 हो जाएगा, और इसी तरह से 3 का जोड़ा 2 से बनेगा तो 6 हो जाएगा, और 2 का जोड़ा 1 से बनेगा तो 2 हो जाएगा। 20 12 32 6 38 और 2 कितना हो गया मेरे भाइयों 40 हो गया। और हमारे वर्गों की संख्या कितनी हो गई तो सर 40 हो गई। ठीक है ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगले प्रश्न पर आया जाए। पूछा गया है कि भाई पुरुष सिपाही और सांप, इसका सही संबंध क्या है। जल्दी से कमेंट करना शुरू करिए। यहां पर सिपाही है, ये सिपाही है कि पुरुष सिपाही और सांप, इनका सही सही संबंध इनमें से कौन दर्शाता है। कमेंट करना शुरू करिए मेरे भाइयों, क्या होगा सही जवाब। पुरुष सिपाही और सांप है ना। चलिए ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि काफी लोग यहां से कुछ क्राइम एक्टिविटीज या फिर गलत चीजें हो रही हैं, जिस वजह से सरकार का यह आदेश है कि भाई अब धीरे धीरे हर चैनल्स को प्राइवेट किया जाएगा, जिसमें कि कोई भी बाहरी बंदा एंट्री नहीं कर पाएगा, वही कर सकता है जो चैनल पे सब्सक्राइब रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए शुरू है जल्दी जवाब देना, और सभी का जवाब सी आ रहा है एक लाइन से। मैं देख रहा हूं ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, क्योंकि देखिए दोस्तों जितने भी सिपाही हैं पुलिस में हो जाएंगे है ना, और बच्चे क्या हो जाएंगे सांप हो जाएंगे। तो आपका सही से जवाब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ, और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों कहता है कि शिक्षक पुरुष और मानव, शिक्षक पुरुष और मानव, इसका सही सही संबंध कौन दर्शाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करना शुरू करिए दोस्तों। चलिए जल्दी से सही जवाब क्या होगा भाई, सभी लोगों को कमेंट करना है, सभी का जवाब आना चाहिए। उम्मीद यही करूंगा कि एकदम सही जवाब दोगे। शिक्षक पुरुष और मानव, जल्दी से सही कमेंट करें और सही जवाब देना शुरू करें। चलिए दोस्तों जल्दी से राइट आंसर क्या होगा सही जवाब। तो देखिए दोस्तों शिक्षक पुरुष और मानव,
तो बेटा देखिए मानव में तो दोनों आ जाएंगे, पुरुष में से सब शिक्षक तो होंगे नहीं, तो हमारा सही से जवाब यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर देंगे और ये आपका सही से जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि सभी शिक्षक पुरुष नहीं होते, उन शिक्षकों में कुछ महिलाएं भी होती हैं, तो इसलिए वो ग्रुप से अलग हो जाएंगी थोड़ी सी, और यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए मेरे भाइयों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाइए। कहता है कि यदि एक लीप वर्ष में 1 जनवरी सोमवार को पड़ती है, ध्यान देना, एक लीप वर्ष में 1 जनवरी के दिन कौन सा दिन है, सोमवार का दिन है, तो जनवरी सहित कितने महीने में सोमवार से शुरुआत होगी? ये मजेदार सवाल है। मैंने जब कैलेंडर पढ़ाया है, ठीक, तो आप लोग देखिएगा इस चैनल पर बकायदा कैलेंडर की एक प्लेलिस्ट मैंने बनवा रखी है। आप में से कई लोगों ने देखा ही नहीं होगा क्योंकि आप ये सब तो देखते ही नहीं हो, है ना। तो मैंने आपको बताया है कि लीप ईयर में, ध्यान देना, लीप वर्ष में जो हमारे महीने हैं उसमें से जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना, ठीक है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, ये सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर 1 जनवरी को सोमवार हुआ, 1 जनवरी को सोमवार हुआ, तो 1 अप्रैल को भी सोमवार होगा और 1 जुलाई को भी सोमवार होगा। ये ध्यान रखना, यानी कि अगर कहा जाए तो जनवरी सहित कितने महीने हो गए, तो सर 3 महीने हो गए, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक करेंगे और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अप्रैल और जुलाई। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भाई देखो जल्दी से इस सवाल का जवाब दो। प्रश्न कहता है कि 15 फरवरी 2013, ऐसा ही सवाल बीएसटीसी में आया था, सेम ऐसा ही प्रश्न लगभग बीएसटीसी में आया था कि 15 फरवरी 2013 को शुक्रवार है, क्या है भैया, शुक्रवार है। तो पूछा गया है कि 15 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर 15 फरवरी दोनों में समान है तो कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहां से लेकर यहां तक 8 सालों का अंतर है, तो दोस्तों पहले तो 8 जोड़िए। अब ये बताइए इन 8 सालों में 13 से लेके 21 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, तो हम कहेंगे सर 16 है और 20 है, यानी कि 2 लीप ईयर हो गए। अब 8 और 2 टोटल मिला दिया तो कितने हो गए, 10 हो गए। 10 का विषम दिन निकाल लो, कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो शुक्रवार में +3 कर दो, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, सोमवार हो जाएगा। आप इसे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पंकज जी, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। चलिए शुरू हो जाए। देखिए बेटा आज टीचर्स डे है और हमने आज के दिन आप लोगों के साथ बिताने का पूरा मन बनाया था, और देखिए लगभग हम लोग 10 बजे से लगे हुए हैं साथ में और 12 बजने वाले हैं। तो शिक्षक दिवस का मतलब भाई देखिए हम आपसे हैं, और अगर आपके साथ आज का दिन नहीं बिताएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अगर आज हम घर पे रहते, आराम था, छुट्टी का दिन था, लेकिन दोस्तों मजा नहीं आता। आज शिक्षक दिवस है तो आज अपने स्टूडेंट्स के साथ रहना ही मजेदार होता है, और सुबह से ही ऑफलाइन के बच्चे आ रहे हैं, उनसे भी बधाइयां मिल रही है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा इन चीजों में। चलिए दोस्तों सुनिए जल्दी जवाब। अच्छा नरेश कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 43, 1 मिनट बेटा रुकिए मैं देख लेता हूं, अगर डाउट है तो उसे देख लिया जाए, कोई वो नहीं। 44 हो गया ना, 43, अच्छा 43 पे आ जाओ। अच्छा आपका मैं समझ गया आप क्यों कह रहे हैं, मैं समझ गया आपके पॉइंट को, आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा। देखिए पुरुष सिपाही, सिपाही में क्या है, मैं समझ गया आपकी बात को, आप क्यों कह रहे हैं, पॉइंट टेंशन न लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए बेटा सिपाही, सिपाहियों में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, यही बात कहना चाहते हैं ना बेटा। तो देखिए पुरुष, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी को ले लीजिए। देखिए भाई पुरुष हो गए, पुरुष में से कुछ सिपाही पुरुष वाले हो गए और कुछ सिपाही बाहर यानी महिलाएं हो गई, और उसके बाद सांप जो है वो अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना बेटा, यही कहना चाहते थे आप, यही कहना चाहते थे आप, कौन थे भाई, योगेश जी, क्लियर है, यही कहना चाहते थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यही था ना 43 का डी, बिल्कुल सही दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सर पुरुष भी, देखिए सिपाहियों में पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, 46 पे, 46 तो हो गया, 46 बताई दिया आपको, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। चलिए दोस्तों इस सवाल का जवाब, ये भी सवाल बिल्कुल पिछले वाले सवाल के जैसा ही है, अगर पिछले वाले सवाल में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग यहां देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, है ना।
देखिए दोस्तों, ये है 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन है भैया? सोमवार है ना? पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, इसका जवाब चलिए आप लोग दीजिए, मैं देखना चाहूंगा आप क्या जवाब देते हैं। चलिए सुनिए दोस्तों, लीप ईयर कैसे निकालते हैं? अरे बेटा 13 से आगे बढ़ना शुरू करो और देखते जाना कि कौन सी संख्या 4 से कट जाएगी, जो कटेगी वो लीप ईयर होगा। जैसे 13 के बाद 2014 आएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 15 नहीं कटेगा लेकिन 16 कट जाएगा, यानी 16 लीप ईयर है। 17, 18, 19 नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा, यानी कि 2 लोग हो गए। तो उसके बाद 21 आ गया तो 2 लोग मिले तो 2 लीप ईयर हो गए, तो इनको जोड़ दिया अलग से। क्लियर हुआ अभी? चलिए अब दोस्तों चलिए इस सवाल पर आ जाते हैं। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है। पहली चीज देखिए, दोनों में समान है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, पहली बात। अब आगे चलिए, देखिए हम लोगों को यहां पर माइनस होना है। क्या होना है? माइनस होना है। और कितने साल का अंतर है? 4 साल का। अब ये बताइए इसमें लीप ईयर कौन सा है? कौन सा लीप ईयर पड़ेगा? तो देखिए 2019 से जब आप चलेंगे पीछे तो 2019 से 2018, 2018 से 2017, 2017 से 2016, तो 2016 जो वो लीप ईयर है, यानी कि 4 में एक दिन जोड़ लो। 4 में एक दिन क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये हो गया -5। तो भैया सोमवार में से -5 कर दीजिए। तो सोमवार में से -5 करेंगे तो आपको जवाब में क्या मिल जाएगा? बुधवार मिल जाएगा। और बुधवार को लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। श्रवण लाल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है श्रवण लाल का, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जल्दी जल्दी चलिए आगे चलते हैं फटाफट और क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को छोटा कर देता हूं जिससे आपको पूरा डायग्राम दिखाई देगा। देखिए थोड़ा सा, चलिए स्क्रीन पर मैंने सेट कर लिया। देखिए प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। वेन आरेख का सवाल है यहां पर संख्याओं वाला। अभी तक हम लोग सही आरेख छांट रहे थे, अब हम लोग इनमें से संख्याएं बताएंगे। जैसे कहता है कि ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार हैं। ध्यान देना दोस्तों, ऐसे शिक्षित ग्रामीण जो कि बेरोजगार हैं। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर शिक्षित है, बेरोजगार है, ग्रामीण है। यहां पर संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं। आपको बताना है ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार हैं वो कितनी है? 4 है, 43 है, 12 है या फिर 9 है? कमेंट करिएगा जरा दोस्तों। चलिए जवाब आना शुरू हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। 4 मनोहर जी, चौधरी जी, बिल्कुल सही जवाब है। नहीं देखिए दोस्तों, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा वो है जो ग्रामीण भी है, शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। तो हमारा सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को। इस डायग्राम को अपनी कॉपी में रख लीजिए क्योंकि आगे अभी एक और सवाल इसी पर है, तो मैं उस सवाल पे जा रहा हूं। देखिएगा जरा प्रश्न को, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि कुल शिक्षितों की संख्या बताइए। कुल शिक्षित कितने हैं? चलिए दोस्तों मैं डायग्राम को आपके सामने ला रहा हूं। कुल शिक्षितों की संख्या, टोटल शिक्षित कितने हैं ये आपको बताना है। कुल शिक्षितों की संख्या क्या होगी? चलिए जरा कमेंट करिएगा दोस्तों फटाफट, शुरू हो जाइए। कुल शिक्षितों की संख्या, चलिए कमेंट करिए। कुल शिक्षितों की संख्या, कुल शिक्षितों की संख्या, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। देखिए शिक्षितों का मतलब ये पूरा गोला गिनना है, इस पूरे में जितने हैं सब गिन लीजिए। तो देखिए 12, 8, 20, 20, 4, 24 और 24 और 9 तो हो जाएगा 33, यानी 33 कुल शिक्षित हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन में कहां दिया है? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आपका सही जवाब है ना? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ चुके हैं। हाफ सेंचुरी लगा दिया हम लोगों ने आपके सामने और पूछा गया कि बताओ भैया यहां क्या होगा। 4 है, 6 है, 12 है, 14 है और 28 है। बताना है यहां पर क्या होगा। जरा सही सही कमेंट करना शुरू कर दो मेरे भाइयों, सभी लोग अपना अपना जवाब देना शुरू कर दो। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो। चलो भाई जल्दी जवाब दो फटाफट, चलो सब लोग कमेंट करो। पूछा गया है इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ध्यान से देखो, जवाब दो। बहुत ही अच्छा सा, छोटा सा, आसान सा सवाल है ना?
देखो भाई 4 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 6 आ गया। 6 का दुगना कर दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 14 हो गया। 14 का दुगना कर दिया तो 28 हो गया। अब नियम से +2 कर दो सर तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और मेरे सभी भाइयों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करो, ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाइयों। क्या बात है, एकदम उड़ा दिया तुम लोगों ने 50 में। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 तुम्हारी स्क्रीन पर सामने है, जवाब देना शुरू कर दो। प्रश्न कहता है 110, 54 और 26 बताना है, अगला क्या होगा। यहां पर 5 है, तुम्हारे ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं बेचारा। देखिए दोस्तों, पहला है 25, दूसरा है 12, तीसरा है 13 और चौथा है 9। आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अगर मैं 110 को आधा कर दूं तो आएगा 55 और -1 कर दूं तो आ जाएगा 54, है ना। इसी तरह से अगर मैं 54 को आधा कर दूं तो 27 और -1 कर दूं तो 26 आ गया। अब इसी प्रकार से 26 को आधा कर दो तो 13 आएगा और -1 कर दोगे तो 12 आ जाएगा। और चेक करिए यहां 12 कहां दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसी को लॉक करो, यही तुम्हारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए सर, यही हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा। चलो मेरे भाइयों, मैं आगे बढ़ता हूं जरा अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 52 तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। चलो जल्दी से सही जवाब देना शुरू करो। क्या होगा करेक्ट आंसर, तुम्हारा जवाब यहां मैं लेना चाहूंगा। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, एकदम फटाफट उड़ाते चलो, एकदम हवा में से जल्दी से। एकदम राइट आंसर, एकदम सही जवाब। चलो जल्दी कमेंट करो भाई, चलिए जल्दी कमेंट करिए। चलिए जवाब देना शुरू करिए दोस्तों, फटाफट एकदम राइट आंसर। क्या होगा, क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। प्रश्न तुम्हारे सामने है और संख्या को बढ़ाओ, संख्या को बढ़ाओ। यार थक गए क्या, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तुमसे ज्यादा एनर्जी यहां से लगा रहा हूं और फिर भी मैं एकदम तैयार हूं अभी, और तुम लोग थक चुके हो। तुमको देख के जानते हो मुझे मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, है ना भाई। देखो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो तुम लोगों को देखूंगा, तुम लोग अगर एनर्जेटिक रहोगे तो मैं भी एनर्जेटिक रहूंगा, अगर तुम घटोगे तो मैं भी घटता चला जाऊंगा। भाई ध्यान रखना, मैंने पहले कहा था कि तुमसे मैं हूं, जैसा तुम करोगे वैसे ही मैं करूंगा। भाई सीधा सा जान लेना, भाई तुम ही मेरी एनर्जी हो, तुम ही मेरा रिसोर्स हो। जितना अच्छी तुम्हारी एक्टिविटी उतना ही मेरा जम के काम होगा। तो शुरू हो जाओ भाइयों, शेयर होते रहना चाहिए। अब कहूंगा, देखिए शुरू से मैंने शेयर के लिए नहीं बोला, अब कहता हूं कि एक बार शेयर करो मन लगा के, संख्या को 1500 पहुंचाओ, जम के एक बार शेयर करो। 1500 पहुंचा दिए तो मैं पूरा लेके जाऊंगा सवाल। लेकिन अगर मुझे लगा कि अब तुम थक गए हो, जैसे मैं देख रहा हूं मात्र 200 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बाकी सब शांत है, जबकि लाइव लगभग हम लोग 1000 है, लगभग 1000 के आसपास चल रहे हैं और तुम लोग थक चुके हो। एक कहानी याद आ गई कि बेटा पिताजी बड़ा जोर जोर से उठा रहे थे, उठ जाओ उठ जाओ, और हम जबरदस्ती बैठे पड़े हैं जमीन पे, तो क्या हम कभी उठेंगे। याद है ना, जैसे अब बचपन में कभी कभी कोई जबरदस्ती जब उठाता है तो हम लोग नीचे लेटते जाते हैं और बैठते जाते हैं, तो बेटा क्या वो कभी हमें उठा पाएगा जबरदस्ती? नहीं, जब तक हम नहीं चाहेंगे हमें नहीं उठा पाओगे। तो वही हाल है कि सर अगर आप अपने आप को नहीं जगाएंगे, अपने आप को नहीं तैयार करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बस आपको सहयोग कर सकते हैं, बस ये हमारा काम है और वो मैं कर रहा हूं। देखिए पूरे वीक हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं, और आज संडे का दिन है, आज थोड़ा सा रेस्ट करने के बारे में सोचा गया था, लेकिन क्योंकि आज शिक्षक दिवस था तो ये हुआ यार आज रेस्ट नहीं करेंगे। आज का दिन बच्चों के नाम रहेगा, आज का दिन पूरी तरह से हमारे स्टूडेंट्स के नाम रहेगा। और देखिए आपके सामने हाजिर हैं, सुबह से हम लोग, अभी अनिरुद्ध सर पढ़ा के गए हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। शाम को 5 बजे आपको ज्योग्राफी के सर ज्वाइन करेंगे, 7 बजे आपको हिंदी वाले सर ज्वाइन करेंगे। तो यानी कि बेटा हम सभी शिक्षकों का ये ही है कि भाई हमारा दिन आपसे है, आप हमारे साथ हैं तो हम बहुत खुश हैं, और नहीं है तो मामला गड़बड़ है भाई। चलो एक बार, चलो दोस्तों जवाब आना शुरू हो जाना चाहिए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, है ना। चलिए तो एक बार सभी लोग फिर से थोड़ा सा मन लगाओ, एक बार बोलो जय बजरंगबली का नाम लो और शुरू हो जाओ। बोलो बजरंगबली की जय, जल्दी से कमेंट करना सब लोग, बजरंगबली की, जल्दी से हो जाए भाई, थक के नहीं, एनर्जी के साथ, बजरंगबली की जय। सब लोग लिख के भेजो, एकदम बोलो मन से जयकारा और शुरू हो जाओ आगे की तरफ, है ना। जल्दी से भाई, थकना नहीं है, थकना नहीं है, है ना।
चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो देखो दोस्तों, यहां पर जो सवाल है कहता है 54 से 27। देखो दोस्तों, अगर मैं 54 को आधा कर दूं तो 27 मिल जाएगा, है ना। और देखो 27 में 3 जोड़ दोगे 30 आ जाएगा, फिर 30 को आधा कर दोगे तो 15 आ जाएगा, और 15 में 3 जोड़ दोगे 18 हो जाएगा, 18 का आधा कर दोगे तो 9 आएगा, है ना बेटा। और 9 में अगर तुम यहां से 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो तुम्हारा सही से जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12, ये हमारा राइट आंसर है ना। अभी आएंगे बेटा, परेशान न हो, कथन निष्कर्ष के भी सवाल हैं लेकिन थोड़ा सा पीछे हैं, परेशान मत होइए, बस आपकी संख्या बढ़ती रहेगी तो हम लोग पूरा जाएंगे, परेशान ना होइए। चलिए दोस्तों, इस सवाल पर आ जाइए फटाफट जरा। कहता है कि 1, 5, 20 और 60, 1, 5, 20 और 60 बताना है अगला क्या होगा। चलिए मेरे भाइयों कमेंट करना शुरू करिएगा, 1, 5, 20 और 60 क्या होगा सही जवाब। चलो, अब बजरंगबली का नाम तो ले लिए हो, लेकिन संख्या बढ़े तब तो समझ में आए, है ना। संख्या बढ़ेगी तब तो समझ में आएगा। बजरंगबली का नाम इसीलिए लिया गया था कि हम लोग जोर शोर में शेयर करेंगे, इसलिए नहीं कि संख्या घटेगी, संख्या बढ़नी चाहिए, ठीक है। सुनो दोस्तों, सही जल्दी से जवाब देना फटाफट, है ना। सब लोग नाम तो ले रहे हो, मैं देख रहा हूं, बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली की जय हो, लेकिन बजरंगबली का परिणाम भी तो आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसको हल किया जाए तो यहां क्या चल रहा है, 1 से 5 हुआ, 5 से 20 हुआ, अच्छा भाई 20 से 60 हुआ, यहां क्या करें कि ये सेट रहे, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे कमेंट करो, समझ में नहीं आ रहा मुझे यहां हो क्या रहा है। एक बार जरा कमेंट लेना चाहूंगा तुम्हारे, जल्दी से जरा शुरू हो जाओ और मुझे बताओ कि सर यहां क्या करूं कि ये सेट हो जाए। जरा मुझे इतना जवाब दो दोस्तों, बार कमेंट करना शुरू करो जरा। 1 दिया है, 5 दिया है, 20 दिया है, 64 दिया है, अब बताओ इसमें मैं क्या करूं कि ये सेट रहे। जरा मैं तुमसे जवाब लेना चाहूंगा, तुम्हारी राय यहां पर लेना चाहूंगा। चलो शुरू हो जाओ, मुझे एक्सप्लेनेशन बताओ, है ना, मुझे एक्सप्लेनेशन दो भाई। तो जल्दी से करो, सब लोग कह रहे हैं सर दुगना कर दो, दुगना कर दो, क्यों भाई दुगना क्यों कर दें, है ना, जल्दी से करो भाई। 120 डिसेंडिंग ऑर्डर, अच्छा देखिए दोस्तों, अगर हम लोग एक काम करें, जैसे कई बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो, एकदम बिल्कुल करेक्ट हो। देखो बेटा यहां पर ध्यान से, यहां पर गुणा 5 हुआ है, यहां पर गुणा 4 हुआ है, यहां पर गुणा 3 हुआ है, तो यहां पर गुणा क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 60 दुना 120 को उड़ा दीजिए, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दो मेरे भाइयों, और यही तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 54 तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। देखो भाई प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 3 है, 28 है, 4 है, 65 है, 5 है, और यहां पर हाँ 126 दिया है और 6 दिया है। बताना है कि यहां क्या आएगा, ये आपको कमेंट करके जवाब देना है। चलिए दोस्तों जरा जवाब देना शुरू करिए प्रश्न का, देखा जाए आप में से कितने लोग हमें सही जवाब दे देते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन मैं क्यों करवाता हूं आपसे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने से चीजें दिमाग में स्पष्ट होती हैं, है ना। तो चलिए जरा इस सवाल का जवाब दीजिए सब लोग फटाफट। तो दोस्तों सुनो यही जवाब देना। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, ये तो ठीक है भाई। अब देखो यहां पर 3 का क्यूब +1, यहां देखो 4 का क्यूब +1, यहां देखो 5 का क्यूब, ठीक, 5 का क्यूब +1, तो बेटा यहां क्या होगा, 6 का क्यूब +1 यानी कि 6 6 के 36, 6 के 216 और 1 217। तो आप किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को कर देंगे, और ये आपका सही जवाब। चलो भाई जल्दी हवा करो भाई, जल्दी उड़ाओ इसे भी, जल्दी से उड़ा दो भाई, चलो जल्दी करो। क्या बात है, बिल्कुल सही है ना, 217 हम लोगों का सही जवाब है। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाता हूं। दोस्तों दरअसल क्या था आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एक मित्र हैं, उनकी भाभी जी की डिलीवरी थी आज, और भगवान ने उनको 2 जुड़वा बेटियां दी हैं, और ब्लड की कमी थी।
तो इस वजह से सुबह सुबह मैं उधर चला गया था ब्लड डोनेट करने, और वही अभी दरअसल उनका फोन आ गया था आप लोगों की क्लास लेते के बीच में ही, तो इसीलिए उनसे बात करने लगा। और सब लोग स्वस्थ हैं, ब्लड पूरा हो गया है, ब्लड हमने भी सुबह सुबह डोनेट किया, अच्छा लगा। आज एक अच्छे दिन में दो अच्छे काम हो गए, है ना। हमने ब्लड भी डोनेट किया, किसी की मदद भी हुई, और साथ में आप लोगों के साथ भी दिन भी दिया, दोनों काम हो गया। और देखिए वहां ब्लड डोनेट करके आके आपके साथ मैराथन ले रहा हूं लगातार, बस तुरंत देकर आया हूं और आपकी क्लास शुरू कर दिया, इसीलिए आने में 10 मिनट लेट हो गया था मुझे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू जल्दी जवाब देना फटाफट। चलिए शुरू जाइए दोस्तों। तो अभी उन्हीं का दरअसल फोन आ गया था और इसलिए उनसे बात कर रहे थे, तो बस इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो गए साइड में होकर के, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अरे यार जो हमारे फ्रेंड है उनको है, चलिए मैं आपका कंग्रेचुलेशन उनको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और इस सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। प्रश्न है 0, 6, 24, 60 और 120। हम लोग को बताना है अगला पद क्या होगा। ठीक है, हम लोग का है कि अगला पद क्या होगा। चलिए दोस्तों जल्दी करिए जवाब दे फटाफट। ओके चलो दोस्तों जल्दी से जवाब देना फटाफट, राइट आंसर। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो ठीक है, जल्दी दोस्तों जवाब दो फटाफट। ओके चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कल फिर 1 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहां पर भी ढेर सारे सवाल कराएं। और परसों तो मैराथन रहेगी, परसों तो रीजनिंग की 1 बजे दिन में मैराथन रहेगी, ध्यान रखिएगा। कल 1 बजे फिर से रीजनिंग की प्रैक्टिस है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और सुबह में मॉडल पेपर है, सुबह में मॉडल पेपर है, 1 बजे रीजनिंग का रहेगा लेक्चर, और उसके बाद फिर आपका अगले दिन मॉडल पेपर है और फिर रीजनिंग का 1 बजे मैराथन मिलेगा आपको। ठीक है ना, सो एक दोस्तों फटाफट। ठीक है, टेलीग्राम पर कैसे जुड़े? टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर टाइप करिएगा जीके राजस्थान, जीके राजस्थान ऑफिशियल, ये चीज आपको टाइप करनी है। ठीक है, और आपको हमारा ग्रुप खुल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां टाइम टेबल आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहां पर आ जाते हैं सवाल पे। देखिए प्रश्न कहता है 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3 और 4 का क्यूब -4 और 5 का क्यूब -5। तो दोस्तों अगला हो जाएगा 6 का क्यूब -6, यानी कि 210 आपका सही से जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए सर, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट। अभी भी यही कहूंगा दोस्तों, जितने लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक जितने भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे भाइयों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं हम लोग लगातार अब आपके बेहतर के लिए देते रहेंगे चीजें आपको, और आपको अपना फुल देना है, 100% देना। 8 तारीख को पेपर है, आज 5 तारीख हो गई, 6 तारीख 7 तारीख 2 ही दिन बचा है, तो जम के मेहनत करिए। शाम को 5 बजे मैराथन है भूगोल की, उमेश सर जुड़ेंगे प्रश्नों के साथ में। हिंदी की मैराथन 7 बजे है, आरपी सर जुड़ेंगे हिंदी के प्रश्नों के साथ। तो एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ जुड़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। कहता है सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सुबह के समय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया किस दिशा में बनती है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। यार ये तो अब देखिए यहां से डायरेक्शन के सवाल शुरू हो रहे हैं मुझे लग रहा है, और चलिए दोस्तों जवाब देना शुरू करिएगा। यार इतना आसान सवाल है। अरे यार सूरज किधर निकलेगा? पूरब की तरफ, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, ये पूरब है, तो सूरज इधर से निकला और मैं खड़ा हूं, तो परछाई कहां जाएगी? पश्चिम ही तो जाएगी, तो जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम में। एकदम आसान सा सवाल है भाई डायरेक्शन का। अच्छा दोस्तों आपसे मेरा एक प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक इंजन है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रश्न को। एक इलेक्ट्रिक इंजन है, वह पूरब से पश्चिम की तरफ चल रहा है, तो बताइए धुआं किधर जाएगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक इंजन है जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो बताइए उसका धुआं किस दिशा में चलेगा? जरा मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग, एक बार देखा जाए आपका जवाब क्या आता है। चलिए शुरू हो जाइए मेरे भाइयों, जल्दी से सही जवाब दीजिए सभी लोग, फटाफट कमेंट करिए क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न मेरा आपसे है कि एक इलेक्ट्रिक इंजन है जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ चल रहा है, बताइए उसका धुआं किधर जाएगा? सब लोग कमेंट करना शुरू करिए दोस्तों, है ना। चलिए चलिए जल्दी जवाब दीजिएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करिएगा। अभी भी देखो कई लोग पूरब कह रहे हैं, कुछ लोग पश्चिम की तरफ कह रहे हैं। अरे गधो, इलेक्ट्रिक इंजन धुआं देता है क्या? अच्छा तुमको ये लगेगा कि ये सवाल मैंने पूछा, नहीं भैया, ये सवाल एग्जाम में आया है 2019 में। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था।
ठीक है। और यहां पर अधिकतर लोगों ने पश्चिम से पूर्व को टिक मारा था, जवाब गलत है, ध्यान रखिएगा। धुआं नहीं देगा भाई, धुआं नहीं देगा, ध्यान रखना। चलिए सुनिए दोस्तों, आगे चलते हैं, है ना। चलो हमको मत समझाओ, तुम लोग समझो। कई लोग कह रहे हैं अभी कमेंट आ रहा है, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। देखो दोस्तों, ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा दिन किसी शताब्दी के वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो दोस्तों ध्यान देना, किसी भी शताब्दी के, ठीक है, किसी भी शताब्दी का मैं आपको लिखा देता हूं कि कौन सा दिन अंतिम होगा, कौन सा प्रथम होगा। ध्यान देना, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन, इसको नोट कर लेना जिसके पास नहीं है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। अंतिम दिन रविवार हो सकता है, अंतिम दिन सोमवार हो सकता है, ठीक है ना, अंतिम दिन बुधवार हो सकता है और अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। इनमें से ही कोई ना कोई दिन अंतिम होगा और पहला दिन जो होगा वो सोमवार हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से मंगलवार हो सकता है, ये प्रथम दिन है, और बुधवार की जगह पे गुरुवार हो जाएगा और यहां पर शनिवार हो जाएगा। तो ये उसके पहले दिन हो गए। ध्यान देना दोस्तों कि ये अंतिम दिन है और ये पहले दिन है किसी भी शताब्दी के। तो देखिए यहां पूछा है अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो देखिए बेटा सोमवार तो है, बुधवार भी है, गुरुवार देखिए है क्या, नहीं है, तो यहां पर मंगलवार भी नहीं। तो दोस्तों ये काम करते हैं, यहां पर हम ले सकते हैं एक ऑप्शन बना लीजिएगा, सी और डी दोनों, सी और डी दोनों, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्लियर है मेरे दोस्तों, सही है। चलिए क्लियर है, सी और डी दोनों, ठीक है दोस्तों। बस ऐसे ही तुम लोग हवा मुड़ा दिया करो, ऐसे ही तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंजन से धुआं निकाल लिया करो, कोयले वाले इंजन में करंट निकाल लिया करो, ऐसे ही सब निकाला करो। तुम लोग नए हो ना, जो मन में आए सब निकालते रहो फटाफट, है ना। चलो दोस्तों सो जाओ जल्दी से। आज जीके की क्लास बेटा शाम को 5 बजे, जीके की क्लास शाम को 5 बजे। ध्यान रखना, सुबह में 7 बजे से कला संस्कृति चल चुकी है, शाम को आपको ज्योग्राफी मिलेगी और हो सकता है हिस्ट्री के भी सर आ जाएंगे तो वो भी देंगे, अदरवाइज उनकी कल रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, उनकी फिर कल हो जाएगी। चलिए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने ये रहा। पूछा गया है कि 8:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने अंश का कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या था, थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2, ये फॉर्मूला है। तो देखिए दोस्तों 60 गुणे 8 डिफरेंस 11 गुणे 24 और बटे कर दीजिए 2, ये हो जाएगा 8 छके 48 यानी कि 480 और 11 चौके 44, 11 गुना 22 और 4 26 बटे 2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए दोस्तों 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, बटे 2 कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे 108 हो जाएगा। यही आपका सही सही जवाब हो जाएगा, 108 आपका राइट आंसर है। और दोस्तों ध्यान देना, कल सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे से फिर से आपकी मैराथन शुरू हो जाएगी। सॉरी 7 नहीं 8 बजे से, 8 बजे से सुबह फिर से आपका मॉडल पेपर चलेगा 8 से लेके 12:30 बजे तक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जवाब देना फटाफट, है ना। हिंदी की क्लास 7 बजे है, हिंदी की क्लास 7 बजे, जीएस की क्लास शाम को 5 बजे, ये चीज ध्यान रखिएगा, शाम को 5 बजे आज हिंदी की क्लास और जीएस की क्लास है, जीके जीएस जिसे आप कहते हैं, और शाम को 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास है आज की तारीख में। दोनों मैराथन होंगी, दोनों में आपके सर लोग 100 प्रश्न कराएंगे आपको, ये ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू है दोस्तों फटाफट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले तरफ, ठीक है। ओके 108 डिग्री आपका सही जवाब है। देखिए दोस्तों यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, और प्रश्न कहता है कि भाई चाइल्ड को CHILD को लिखा गया है IMOQJ, ये लिखा गया। तो बताना है कि उसी लैंग्वेज में बेब को क्या लिखा जाएगा, बेब को क्या लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करिएगा फटाफट, सभी को जवाब देना है, क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों फटाफट, कमेंट करिएगा जरा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। और देखिए दोस्तों यहां पर अगर हम लोग देखें तो 3 से, अच्छा यहां पर क्या ले सकते हैं, अच्छा देखते हैं, चलो चेक करते हैं, सेट हो जाए शायद। देखो यहां +6 +5 +6 +5 और यहां पर +4 हो रहा है क्या, है ना। देखिए 3 में 6 जोड़ा 9 हो गया, 8 5 13 हो गया, 9 6 15 हो गया, 12 5 17 हो गया, और यहां पर आई बना लो ना, इसको आई बना लो शायद सेट हो जाए, क्योंकि 5 और 4 क्या ऑप्शन में है, अपने बच्चे में बनाता हूं, देखता हूं क्या सेट होता है। +6 +5 +6 और यहां पर ले लो +5।
अगर हम इतना करें तो देखिए दोस्तों यहां पे जरा, ये हो जाएगा 4 और 2 6, यानी देखो 2 और 6 हो गया 8 एच, 1 में 5 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया, और 5 में 5 जोड़ा 10 हो गया, एच एफ एच जे। यानी दोस्तों इसको आई बना लीजिएगा, इसको आई बना लीजिएगा, बस सही है, नहीं सही तो हाया, ठीक है, जे है ना, ठीक, प्लस 6 हो गया, ठीक, जल्दबाजी में गलती थी, कोई टेंशन नहीं है, एच एफ एच जे, इसको टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है ना। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का मैं आखिरी प्रश्न ले लेता हूं, कल अब इससे आगे बढ़ेंगे, आज नहीं, आज आपको मैं केवल इतने ही सवाल पे रोक दूंगा, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और देखिए यहां पर इनइक्वालिटी का भी प्रश्न आपके सामने है और आपको इसका जवाब देना है। इनइक्वालिटी का सवाल आपके सामने है, देखिए ये कंडीशन है आपके सामने पूरी, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक एक कंडीशन है, यहां से एक कंडीशन हो गई और यहां से एक कंडीशन हो गई। पूछता है Q इज लेस आर इक्वल टू L, तो देखो दोस्तों L यहां है और Q यहां है, तो इसको मिला के पहले कंडीशन बना ली जाए। तो देखिए दोस्तों मैं पहले उसको लिख लेता हूं, Q इज ग्रेटर आर इक्वल टू C, फिर C बराबर देखिए K इज लेस देन X और लेस देन L। देखिए दोस्तों कहता है Q से लेके L तक, तो देखिए भाई Q से लेकर L, देखिए बेटा इस चिन्ह का चेहरा इधर है, इस चिन्ह का चेहरा इधर है, जबकि इसका चेहरा इधर है, तो देखिए फेस पलट गया, यानी कि सर ये निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। अब दूसरे पर आ जाइए, दूसरा कहता है यल और आर पे बात करनी है, तो देखिए दोस्तों यल यहां है और आर यहां है, देखिए इसका चेहरा इधर है, इसका चेहरा इधर है, दोनों का चेहरा अलग अलग है, तो मामला ये भी गलत हो गया। तो हम कहेंगे कि सर निष्कर्ष न तो एक और न ही दो, दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहां पर मैं आज की प्रश्न